कंप्यूटर। ओके, सबको मेरी तरफ से, खोसला परिवार की तरफ से, मल्होत्रा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। और आप मैं मौसी जी को देख रही हूँ, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। आप शक्ल दिखे पर आप आवाज बंद रखना थोड़ी देर के लिए। जब आपका नाम लिया जाएगा तो आप आ जाना, ठीक है जी। ओके, तो आज हम सभी श्री हंसराज खोसला जी द्वारा लिखित गीतों भरी गीता पुस्तक का विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मैं हो जाती हूँ। तो इसका आज हम विश्व भर में विमोचन कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे विश्व का, पूरी धरती का कोई कोना नहीं है जहां से हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हुए। मैं 1 मिनट जो व्यू है उसको भी, क्योंकि शक्ल, अशोक जी, एम आई ऑन अ स्पीकर व्यू? आपकी सेटिंग है कि जो भी बोलेगा ना वो मेन ओके पे आ जाएगा। ओके, सो आई एम ऑन दैट, राइट? परफेक्ट, थैंक यू जी। ओके, तो आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ एज अ, जैसे कि संचालन कर रही हूँ एज अ संचालक और मेजबान बनकर। उर्दू का शब्द है। हंसराज खोसला जी मेरे नाना जी हैं, और वो थे जब वो इस दुनिया में थे। तो जब उनका निधन हुआ, मैं बहुत छोटी थी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी धुंधली यादें हैं। तो मुझे ये कुछ नहीं पता था कि वो इतने महान लेखक हैं, और इस आध्यात्मिक स्तर की वो किताब लिखी है उन्होंने, और जिसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उसमें कुछ अपना योगदान दे सकी हूँ। ये मेरे लिए एक वरदान है प्रभु का। मुझे जो याद है उनका कि हम लोग यूपी से आते थे, तो वो हारमोनियम बजाते थे, और मुझे याद है मेरी मौसेरी, मेरी मासी की बेटियों के साथ छोटे छोटे हम उनके साथ डांस करते थे, नृत्य करते थे, तो बाऊजी हम उनको कहते थे। तो वो हमें एक पुराने उस टाइम पे जो पैसा होता था, 1 आना 2 आना जो भी होता था, हमें मिलता था, उतनी याद है मुझे। और यहाँ उनकी जो शक्ल है, जो पगड़ी पहनते, कुल्ले वाली जिसको बोलते हैं, वो पहनते थे, और एक सलवार कुर्ता जो भी था, वैसा इमेज है जो आपने फोटो में देखा। तो अब मैं आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हुए, क्योंकि आपको सारी ये बातें, कहानियां सब आपको सुनने को आज मिलेंगी। मैं, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो श्री भागवत गीता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करने आई, क्योंकि आप सबको मालूम है कि श्री भागवत गीता जो है कि पवित्र ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। और महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। और महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था, उसको नॉलेज दी थी। श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया हुआ है, और उसको संस्कृत में श्री वेद व्यास, जो कि बहुत महान व्यक्ति हैं, जिनका मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने संस्कृत में लिखा है, यही हमें ज्ञान है। और भगवत गीता बहुत ही बौद्धिक रूप से गहरी है। जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना ही उसके अंदर हमें अर्थ, उसके अंदर उतनी ही गहराई हमें मिलती है। लेकिन मैं आज उसके बारे में बातचीत नहीं करने आई हूँ, ये तो सिर्फ मैंने छोटी सी भूमिका दी है। आज मैं श्री वेदव्यास जी के बुक के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैंने आपको आमंत्रित किया है स्वर्गीय श्री हंसराज खोसला जी द्वारा लिखित गीतों भरी गीता का विमोचन करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार मैंने अभी कहा है कि श्री वेदव्यास जी ने जो गीता संस्कृत में लिखी थी, उसमें 18 अध्याय है, जो कि आप सब लोगों को मालूम है, सब आप लोग ज्ञानी ध्यानी हैं। उसी प्रकार हमारे नाना जी श्री हंसराज खोसला जी ने भी इस पुस्तक में 18 अध्याय लिखे हैं।
और उन 18 अध्यायों को गीतों भरी गीता में उन्होंने पूर्ण न्याय किया है। मैं ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाऊंगी मैं आपको गीतों भरी गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। तो मैं प्रोग्राम आरंभ करने से पहले गुरु वंदना करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गणपति भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि ये काम और हमारे बाकी जीवन के काम भी मंगलमय हो। तो वक्रतुंड महाकाय मेरे कमरे में भी है इसलिए मेरी गर्दन ऊपर उठ गई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए, गणपति से आशीर्वाद लेते हुए मैं सरस्वती माँ वंदना से वंदन करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि जो आज का काम बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही हाई लेवल का काम है, जिसकी मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है और मैं उसको निभा सकूं। तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं जो कि उन्होंने वीणा वादिनी वरदे के ऊपर लिखा है। तो वीणा वादिनी वरदे, तो मैं आज वीणा वादिनी से वर लेकर ये कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग जग करते। हे माँ सरस्वती, मुझे अपना आशीर्वाद देना कि मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर। अब मैं कार्यक्रम को आरंभ करते हुए न्यूयॉर्क से श्री अशोक व्यास जी को, उनके बारे में मैं बाकी बाद में बताऊंगी क्योंकि जब वो गीता बुक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं अशोक व्यास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और गीतों भरी गीता का विमोचन का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप गीता के श्लोक, गीता का सार या गीता का धार कुछ मंत्रों से हम सबको आज खुश प्रसन्न आशीर्वाद दे दीजिए। पार्थस्य प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता अद्वैत के अमृत का वर्षण करने वाली हैं। तो जो दो का भाव है जिसको लेकर हम संकोच के घेरे में चले जाते हैं कि मैं ऐसा कैसे करूंगा, चाहे मंच पर बोलना हो या इस प्रकार के पावन मंगल वृहत स्तर पर एक महत्वपूर्ण आयोजन की भूमिका, उसका उत्तरदायित्व निभाना हो, हमें लगता है कि मैं कैसे करूंगा। सुषमा जी ने विनम्रता से जो ये संकेत दिया था, उसको लेते हुए जब मैं आगे जा रहा हूं तो यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा है, मैं का मतलब अर्जुन नहीं कर रहा है, तो निमित्त मात्र है। तो जो बात अर्जुन को 5000 से अधिक बरस पूर्व कही गई वो हर काल में प्रासंगिक है। और किस प्रकार से शाश्वत सखा के साथ हमारा संबंध है उसकी तरफ ध्यान गीतों भरी गीता में दिलाने वाले जो मनस्वी रहे हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम विश्व के अलग अलग कोनों में बैठे हुए एक मंगल धारा को लेकर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे गीतों भरी गीता का न केवल पाठ करने का, पढ़ने का अवसर हुआ, बल्कि उस पर मनन करके मैंने अपने तुतलाते चिंतन का आधार लेते हुए गुरु कृपा से जो कुछ थोड़ा लिखा वो भी सुषमा जी ने बड़ा सम्मान और प्रेम से वो इस पुस्तक के साथ में है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ मैं हमारे यहाँ के महावल्लभ गणपति जी का स्मरण करता हुआ इस पुस्तक को न्यूयॉर्क से विमोचन करने की दिशा में बढ़ने का अवसर प्रथम पा रहा हूं।
तो गणेश भगवान को पुनः स्मरण करते हुए इस पुस्तक का मुख्य आवरण आप तक मैं पहुंचाने का आनंद और सौभाग्य जो लेने वाला हूं, गणपति भगवान का स्मरण किया जाए। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये पुस्तक आप तक लाने से पहले जो निर्विघ्न शब्द है उस पर थोड़ा सा ठहर जाते हैं। विघ्न को हटाने की ताकत जिनमें है वो विघ्न उत्पन्न कर भी सकते हैं। तो विघ्न हरता है, वो विघ्न करता भी है। तो विघ्न करता ना हो हमारे जीवन में, वो विघ्न हरता हो, इस दृष्टि से जो अपना जीवन होना चाहिए उसके सूत्र इस ग्रंथ के द्वारा भी हमारे प्रति खुलते हैं। और सबसे पहले आप में से कुछ लोग अनम्यूट करके ताली बजाने का आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब ये प्रकट हो रही है वह। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके जोर से तालियां बजा देना। ओम। ये गीतों भरी गीता को मैं अपने हाथ में लेते हुए मेरी जो मुस्कान है उसके द्वारा ही मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो संपन्न हो जाता है। फिर भी मैं ये साथ जो कुछ चिंतन करके लिखा है उसमें से एक पैरा भर आप तक पहुंचा देता हूँ। हमें बहुत हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं को सुनने का अवसर मिलेगा। और ये पढ़ने से पहले मैं अपने गुरु का स्मरण, विशेष करके गुरु पूर्णिमा भी गई है, तो जो शिष्य का भाव हमारे भीतर जागृत होता है, मैं स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के प्रति अपने रोम रोम से कृतज्ञता का भाव इसलिए भी महसूस करता हूं क्योंकि भारत भूमि के कण कण के प्रति श्रद्धा का भाव जगाने और हमारे शास्त्रों के प्रति श्रद्धामयी दृष्टि देने के पीछे उनकी कृपा उसका हेतु है। मैं इस पुस्तक जिसमें कि श्री हंसराज खोसला जी, जिनका तप और जिनकी निष्ठा और जिनका सत्य के प्रति आग्रह इतना प्रगाढ़ रहा कि हम जिस युग में पहुंच गए हैं वहां पर घर में बैठे हुए सदस्य एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वहां इस प्रमुख ग्रंथ को लेकर उन्होंने हम सबको जोड़ा। बल्कि ये खोसला और मल्होत्रा परिवार नहीं, ये पूरा भारत परिवार, और बल्कि यूं कहा जाए योगेश्वर के परिवार की तरह हम सब साथ साथ हैं। तो काव्यात्मक ढंग से जब गुरु में अब मैं पुस्तक के साथ जुड़ी हुई अपनी जो कुछ चिंतन का एक कण आप तक बांट रहा हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो काव्यात्मक ढंग से जब गुरु में और ईश्वर में निष्ठा की बात बताई जाती है तो पढ़ते हुए एक मुस्कान भी आ जाती है। तो ये जो शब्द हैं वो हंसराज खोसला जी के हैं इस पुस्तक में। मुझे अर्जुन दिल से भुलाना नहीं, किसी गैर से दिल लगाना नहीं। पुनर्जन्म और साधना की यात्रा के जारी रहने की बात हंसराज जी के शब्दों में, अगले जन्म में इस जन्म की योग की कमाई साथ मिलेगी और आगे की कक्षा मिलेगी और उच्च दर्जा प्राप्त होगा। और सुषमा जी बार बार हाजिरी लेते हुए हमें एक कक्षा में बैठे होने का भाव भी याद करवा रही थी। और यहाँ हर एक अध्याय के आलोक का परिचय देती इस पुस्तक में विभूति योग के अंतिम श्लोक को लेखक के शब्दों में देखें तो एक ताजगी का झोंका सा आ जाता है। हे अर्जुन, अधिक जानकर तुमको क्या लेना है? इस सारे संसार को मैं अपने एक अंश मात्र से धारण करके मौजूद हूं। विभूति योग के बाद दैवी संपत्ति के संदर्भ का स्पर्श करते हुए शायराना अंदाज में गीता के मेरे में शरण ले वाला भाव कुछ इस तरह व्यक्त हुआ है। गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार। भगवान कहते हैं अर्जुन, शुद्ध बुद्धि पवित्र अक्ल ही दैवीय स्वभाव की निशानी है, अपवित्र अशुद्ध बुद्धि राक्षसों की निशानी है। सार की बात को अपनी विशिष्ट शैली में हंसराज खोसला जी पाठक का ध्यान दिलाते हुए कहते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक हैं वो अपने अंदर दैवीय संपत्ति के गुण पैदा करें। दैवीय संपत्ति को लेकर ही पूरे परिवार ने अपने बुजुर्ग के श्रद्धा से पिरोए हुए शब्दों का यह अनुवाद पाठकों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। सबको साधुवाद। श्री कृष्ण चरणों में सबकी प्रीति बढ़े,
ऐसी मंगल कामना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा अशोक जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना अच्छा आरंभ किया हमारे, और आपने गीता की गीतों भरी गीता की पुस्तक का विमोचन न्यूयॉर्क में पहले किया। तो अब जैसे अशोक जी को सब लोग अमेरिका में, न्यूयॉर्क में तो बहुत लोग जानते हैं, ये लेखक हैं, कवि हैं, टीवी में डायरेक्टर हैं, और ये आजकल एवरीडे गीता का भी काम करते हैं। मतलब काम का भी मतलब हर रोज 2 मंत्र एक चैप्टर से लेकर करते हैं। जिसको कोई इंटरेस्ट हो मुझे बता दो, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। मुझे दिन में समय मिले नहीं मिले, लेकिन रात को मैं अशोक व्यास जी के गीता के 2 श्लोक को सुनकर ही अपने नींद मतलब सोने के लिए जाती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को, आपका धन्यवाद, आपका आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र खोसला जी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है, राजेंद्र खोसला जी श्री हंसराज खोसला जी के सपुत्र हैं, और वे इस पुस्तक की भूमिका बताएंगे कि ये पुस्तक कहाँ से कैसे कैसे बनकर यहाँ आप सबके हाथों में पहुंची है। तो मैं चाहती हूँ कि राजेंद्र खोसला जी, जो कि मेरे मामा जी हैं, लेकिन फॉर्मली मुझे श्री राजेंद्र खोसला जी कहना पड़ेगा, कह रही हूँ सबके नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए। तो राजेंद्र खोसला जी, आप अपने आप को, गीता या कार्तिक, उनको अनम्यूट करवा दो। और अगर बाबूजी भी आ चुके हैं वहां पर, श्री पद्मश्री श्री विजय कुमार चोपड़ा जी, तो वे पुस्तक का विमोचन भी फिर जालंधर में करवा दें। अगर नहीं आए हैं तो हम उनको बाद में उनसे करवा लेंगे, ठीक है जी? तो आगे हैं, बहुत खुशी विजय की चोपड़ा बात, जी भी आगे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो राजेंद्र खोसला जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके हमें इस पुस्तक के बारे में सबको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। गीतों भरी गीता हमारे पूज्य श्री हंसराज खोसला जी ने उर्दू में लिखी है, जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी की रचनाएं हैं। जैसे उर्दू की शायरी तो अल्लामा इकबाल के बाकी सब लोगों को म्यूट करवा दीजिए प्लीज। आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, गीतों भरी गीता हमारे पूज्य पिताजी ने उर्दू में लिखी है। इसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी की रचनाएं हैं। जैसे उर्दू की शायरी, अल्लामा इकबाल के शेर, बाबा फरीद, कबीर जी और तुलसीदास जी, गुरु नानक जी की वाणी, और उनके जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद और गीता के उपदेश की व्याख्या करते हैं, उनको बड़े सलीके से इस किताब में जोड़ा है। लेकिन अफसोस कि वो अपने जीवन काल में इस किताब को छपवा नहीं सके और उनका सन 1964 में देहांत हो गया। उसके बाद मैंने इस किताब को, जो उनके हाथ की लिखी हुई उर्दू में मेरे पास थी, मैंने संभाल कर रखी और मैं छपवाना चाहता था, लेकिन नहीं छपवा सका। 50-55 साल बीत गए। फिर मेरे छोटे भाई इंद्र खोसला, जो नॉर्वे में हैं, वो आए। मैंने उनको कहा कि इस किताब को छपवाएं। वो उसकी फोटोकॉपी करवाकर साथ ले गया और उसने लाहौर, पाकिस्तान से पहले उर्दू में ये किताब छपवाई। और उसके बाद, क्योंकि उर्दू आजकल बहुत कम जानते हैं, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद भी आवश्यक था, तो उसने दिल्ली में इसका प्रबंध किया और अरविंद बख्शी जी ने इसका हिंदी में अनुवाद करके छापने का वादा किया। और मैंने, इंदर ने और सुषमा मल्होत्रा जी ने मिलकर इसका संशोधन किया और बड़ी मेहनत से इस किताब को छपवाया। इस दोनों उर्दू और हिंदी की किताबों को छपवाने में सारा खर्च मेरे भाई इंदर खोसला ने किया। और अब मैं पद्मश्री श्री विजय चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस बेशकीमत पुस्तक को
अपने कर कमलों से जूम मीटिंग में ऑनलाइन रिलीज करें। विजय चोपड़ा जी। स्वागत है आपका। हम धन्य हैं जी, हम धन्य हो गए सब लोग। क्लोजअप जी, धन्यवाद। पुस्तक का क्लोजअप कर दीजिएगा, क्लोजअप दिखाइए जरा नजदीक से। हाँ जी, आप आगे कर दीजिए पुस्तक। और मैं चाहूंगी कि आप पद्म श्री विजय कुमार चोपड़ा जी, आपने हमें समय दिया, आप आशीर्वाद दे दीजिए और 2 शब्द हमें जो भी आप कहना चाहें हमें कहकर कृतार्थ करिए प्लीज। हम बहुत दूर से जुड़े हैं और दुनिया में सब लोग आपको सुनने के लिए उतावले हैं। श्री हंसराज खोसला जी की लिखी हुई ये पुस्तक गीतों भरी गीता मेरे सामने है, मेरे पास है। तो आपने समय मांगा था तो मैंने दे दिया। मैं अभी आया हूँ। बहुत आभार आपका। जाकर भी मैं पढ़ नहीं सका, सच बात तो ये है। लेकिन जिस तरीके से जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, बहुत उससे लगता है कि खोसला जी का जो ज्ञान है वो बहुत विस्तृत था और उन्होंने बहुत मेहनत की। तो आज वो हमारे बीच में नहीं, तो लेकिन अपनी एक ऐसी याद छोड़ गए हैं जो जिसको भुलाया नहीं जाएगा सदियों तक। तो गीता के कई स्वरूप निकले हैं तब से कृष्ण जी ने ये लिखी और कई भाषाओं में ये छपी भी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मेरे वक्त में लोग इसको बहुत बढ़िया कपड़े में बांध कर रख देते थे अलमारी में। पढ़ते बुढ़ते निकम थे, ज्यादा इसको संभालना, इज्जत रखनी, माथे पर लगा लेना। तो आज भी मेरा ख्याल है कि हमारे स्कूलों में तो कोई पढ़ाते पढ़ते है नहीं, लेकिन ये जिसके हाथ में भी ये पुस्तक जाएगी वो इसको थोड़ा बहुत जरूर देखेगा, कुछ ना कुछ हासिल करेगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ खोसला जी को, जो आज हमारे बीच में नहीं, उनके भाई हमारे बीच में हैं। तो मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। हमारे रामनवमी से जुड़े हुए हैं पेशा से। साथ वीरेंद्र शर्मा बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो और आशा करता हूँ कि ये किताब ज़्यादा लोगों के हाथ में जाएगी और वो पढ़कर जीवन में कुछ ग्रहण करने की कोशिश करें। पढ़ना ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रहण नहीं करते तो पुस्तक पढ़ने का कोई बहुत लाभ नहीं। एक त्रासदी और भी हुई है पिछले कुछ सालों से कि लोगों का पुस्तकों से वो कम होता जा रहा है, मोबाइल ने ज़्यादा समय ले लिया है। तो आपने अच्छा किया कि इसको आज हम कोविड की वजह से मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते इकट्ठे, लेकिन वीरेंद्र शर्मा जी ने अपने सब लोगों को बैठाया हुआ है, क्योंकि ये चाहे कमरे में ही हो सकता था। ये मेरा कमरा सोने का कमरा है, थोड़ा सा काम भी मैं करता हूँ, तो यहाँ सारे लोग बैठे नहीं, हम सबको मिला नहीं सकते आपको, लेकिन ये कोशिश की गई है कि सबको एक किताब दी जाए, किताब दी जाए और वो पढ़े भी और जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने चुना, लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं। अगर पढ़ता तो मैं कुछ ना कुछ कहता, ज़्यादा कहता। अभी जो बोलकर गए हैं वो बहुत विद्वान है। मैं समझता हूँ कि आपने उनसे रिलीज कराकर असली काम तो वो किया जो उन्होंने कर दिया रिलीज। मैं तो एक सिर्फ अखबार के नाते इसको कर रहा हूँ और खुशी प्राप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खोसला जी का भी और आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हम बहुत अपने आप को मैं सौभाग्यवान मानती हूँ, क्योंकि मुझे आपको रूबरू आपको ऐसे मिलने का, देखने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सबसे पहली कविता पंजाब केसरी के साहित्य संगम में छपी थी, मैं 13 साल की थी। तो आपको आज देखने का बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम को आगे ले जा सकूं। लेकिन जो आपने बात कह दी है, चाहे आपने गीता पढ़ी नहीं है, कि सबके हाथ में जाएगी, और मैं सचमुच बोलती हूँ
कि गीता को जो हम जो ओरिजिनल गीता है, जो संस्कृत में है, चाहे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, चाहे वो हिंदी में लोगों ने ट्रांसलेट करी है, इतनी गहरी लिखते हैं कि लोगों को समझ नहीं लगती। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि जब मैं इस पुस्तक के साथ अपने दोनों मामा राजेंद्र खोसला और इंद्र खोसला के साथ काम कर रही थी, तो मुझे एक एक चैप्टर को पढ़ के कुछ कुछ समझने का मौका मिला कि सचमुच ये है। और ये सचमुच जिनके हाथ में ये पुस्तक जाएगी ना, ये बहुत उनके लिए एक बहुत ही खुशी का मौका होना चाहिए। तो मैं अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए इसको मैं दिल्ली ले चलती हूँ आप सबको, जहां पर हमारे साथ पद्मश्री श्री श्याम सिंह शशि जी जुड़े हैं। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं इस पुस्तक में से अपने नाना जी की, हंसराज खोसला जी की जो पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है, सॉरी, कि क्योंकि जैसे राजेंद्र खोसला जी ने बताया कि इसमें उन्होंने छंद, कविता और उन्होंने यहाँ से कुछ शेर हिंदी, उर्दू, पंजाबी में लेकर इस पुस्तक में लिखे हैं। तो इन्होंने श्री हंसराज खोसला जी ने पेज 5, जो कि ये उनका प्रीफेस है, जैसे हम लिखवाते हैं ना पहले बुक के बारे में, ये उन्होंने लिखा है कि भागवत गीता के बारे में विद्वान कहते हैं कि ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। ये उनकी फोटो का जो अगला पेज है उसके ऊपर से पढ़ रही हूं मैं। और थोड़ा ही समय बीता है कि महात्मा गांधी, थोड़ा समय, जबकि बाबूजी लिख रहे थे ये पुस्तक, अब तो बहुत समय हो गया है, थोड़ा ही समय बीता है, महात्मा गांधी ने अछूत आचार के बारे में एक लिखा है कि यदि भगवत गीता को छोड़कर, ये बात मैं सचमुच कहती हूँ कि यदि भगवत गीता को छोड़कर हिंदू धर्म के सभी शास्त्र परमात्मा ना करे, ये भी लिखा है, दुनिया से लुप्त हो जाएं, तब भी जब तक भगवत गीता मौजूद है हिंदू धर्म कायम रहेगा। ये उन्होंने हंसराज खोसला जी के हाथ का उर्दू में लिखा हुआ है, अभी हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए श्री पद्मश्री श्री श्याम सिंह शशि जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे दिल्ली से हमारी पुस्तक का विमोचन कर दें। और मैं अरविंद बख्शी जिसने इस पुस्तक का अनुवाद और उसने इसको इवन अनुवाद तो करवाया और साथ में इसको प्रकाशित भी किया है, उसके साथ भी हमारा काम बहुत होता था सुबह शाम रात को बैठकर। तो अरविंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आगे आ जाइए, अपनी शक्ल दिखा दीजिए, और श्याम सिंह शशि जी को भी पटल पर ले आइए। अरविंद बख्शी, आप मुझे दिख रहे हैं नहीं, लेकिन आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ अभी तक। अरविंद बख्शी, आर यू स्टिल देयर? अरविंद बख्शी दीदी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, आप आगे आइए और पद्मश्री श्याम सिंह शशि जी को लेकर आइए। तो जब तक ये अरविंद ये काम करते हैं, मैं बताती हूँ कि श्याम सिंह शशि जो हैं, ये पीएचडी पद्मश्री अवार्डी, जैसे मैं बता रही हूँ, और ये चांसलर रहे इंटरनेशनल रोमा कल्चर यूनिवर्सिटी के। और मुझे क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये न्यूयॉर्क में आए थे और इन्होंने मेरी पहली पुस्तक में भी प्रस्तावना लिखी है, जो मेरी पहली कविता की पुस्तक है। मेरी पुस्तक का नाम है अंजुलि भर पुष्प, और इस पुस्तक में भी उनका लेख है। तो प्लीज अरविंद, आप श्याम सिंह शशि जी को और वो 2 शब्द हमें पुस्तक के बारे में या गीतों के बारे में कुछ कहें। दीदी नमस्कार। नमस्कार। ये किताब बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। कृष्ण जी का बहुत बड़ा हम पे आशीर्वाद था कि हम इसे तैयार करें, और आप सबका सहयोग के साथ से हमने इसे तैयार किया। हाँ जी। और मैं डॉक्टर श्याम शशि जी को इस पुस्तक को यहाँ से रिलीज कराने के लिए बिल्कुल जा रहा हूँ। बिल्कुल, उनको दे दीजिए ताकि हम उनको देख भी लें। शशि जी, मैं न्यूयॉर्क से जुड़ रही हूँ, आप मुझे यहाँ कई बार मिल चुके हैं, आपका आभार। नमस्कार। और ये पुस्तक मैं न केवल आपके लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चाहता हूँ कि ये एक धुनी पुस्तक है, और ऐसी पुस्तक है जो शायद विश्व में कोई और पुस्तक नहीं मिलेगी गीता के थ्रू। गीता में अधिकारस्ति माँ फलेषु कदाचन, वहाँ से मैंने शुरू किया है इसमें। और मैं जिस समय आपके यहाँ न्यूयॉर्क में गया था, पता नहीं यहाँ विजय कुमार मेहता वहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो उनसे मेरे कह दी नमस्कार कहिए। और बहुत से लोग हैं, बिंदेश्वरी अग्रवाल वगैरह हैं, तो मैं
चाहता हूँ कि वो लोग भी होते। तो मेरा यहाँ की मेरी भूमिका है उसमें लिखी है मैंने, उसमें मैंने अपने बहुत कुछ को दिया है जो निचोड़ की बात आपको करनी है। जब भी अभी हमारे चोपड़ा साहब बोल रहे थे उनके दिनों में भी काफी कुछ बोला है और भी वक्ताओं ने बोला है। और आपको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके नाना जी हैं और नाना जी का आपने मतलब दिया है। और ये ऐसा काम है कि गीता के ऊपर जितना लिखा जाए उतना छोड़ा। मेरे घर में बहुत सारे गीता के वो अनुवाद हैं, कुछ इस प्रकार के वो है और इसलिए मुझे ये किताब की भूमिका लिखी इतना अच्छा लगा कि शायद मैं एक महीने के बाद अपने पुण्य ले रहा हूँ। मेरी किताब एक दिन से भी हाल ही में आई है, राम के ऊपर, राम राज्य का तो ये तो संयोग की बात है कि साथ में आ गई है। ठीक है। आदि दर्शन के ऊपर, लेकिन मैं इस पुस्तक की विशेषता बताना चाहता हूँ वो ये है बहुत आभार। लिखी गई है और इसको बिना जैसे कि अभी पंडित के दिखाते हैं लोग उससे बचकर के हटते हैं। और जो खोसला जी ने ये बोला है मैं उनको भी जानता हूँ, सभी को धन्यवाद बधाई देना धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद, यहीं पर सीमित ना रखें, मेरी भूमिका जरूर करें। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपने जैसा पुस्तक में लिखा है ये पुस्तक देश विदेश में पहुंचेगी और आपका भी पढ़ेंगे और आपको भी। और मैं इंतजार करती हूँ कि हम ये कोविड की और पेंडेमिक से निकल जाएं तो मैं आपको खुद फिर से मिलूं और हो सकता है मेरी अगली पुस्तक जो मेरे दिमाग में चल रही है उसके लिए भी मैं आपके पास आऊं लिखवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद अरविंद, धन्यवाद पद्मश्री श्री श्याम सिंह शशि जी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वरिंदर शर्मा योगी जी को आमंत्रित करूंगी जो कि केसरी साहित्य संगम जालंधर के अध्यक्ष हैं। लेकिन जब तक वो अपने आप को अनम्यूट करते हैं और अपने आप को वो तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने इंद्र खोसला जी को उन्होंने कहा है कि उनको मैं प्रोग्राम के बिल्कुल बाद में बुलाऊंगी। तो अभी मैं वरिंदर शर्मा योगी जी जो कि हैं तैयार हो रहे होंगे बोलने के लिए, लेकिन मैं उनसे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी इस पुस्तक में से। और पुस्तक का जो पहला चैप्टर है अर्जुन का दुख, वो आप सबको मालूम है, जो बाबूजी ने उसका टाइटल दिया है अर्जुन का दुख। तो अशोक जी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग खत्म कर देते हैं अगर आप उनको स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। अशोक सिंह जी अच्छा, चैप्टर है पहला और पेज है 20 कि जब उसने महाराज ये किया दरपेश आज, ये देखिए उनकी बाबूजी की जो कविता या छान दिया उसको शेर कहिए। वो कहते हैं कि बदन में नहीं मेरे ताब व तवा, दहन खुश्क है सूखी है जवाब। अरविंद अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। और कहते हैं अर्जुन पेज 21 पे कि ना हथियार लेके लड़ूं उनके साथ, बचाने को अपने उठाऊं ना हाथ। ये कहते हुए हाल दिल नागहां, दिए फेंक अर्जुन ने तीर व कमा। सो अर्जुन का दुख जो था, तो वो कहते हैं कि हे भगवान मैं विजय या हार नहीं चाहता, ना ही मुझे राजपाट ये सुख चाहिए। ये गोविंद हमें राज्य से, धन से या जीवन से क्या लाभ, जब हमारे सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे। तो ये इस तरह साधारण शब्दों में, बहुत सिंपल वर्ड्स में, साधारण शब्दों में हमारे नाना जी श्री हंसराज खोसला जी ने लिखा है। तो इसी पंक्तियों से मैं स्वागत करती हूँ अपने वरिंदर शर्मा योगी जी जालंधर से। आप इस प्रोग्राम के लिए गीतों भरी गीता के बारे में 2 शब्द कहिए और हमें आपको सुनने का अवसर प्रदान कीजिए। नमस्कार, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको सादर नमस्कार। सुषमा जी आपका धन्यवाद, राजेंद्र खोसला जी का धन्यवाद, इंद्र जी का धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय बाबूजी का, विजय चोपड़ा जी का, जिन्होंने अभी अभी इस पुस्तक का विमोचन किया है।
मुझे एक बात खास तौर पे याद आ रही है आज, जो बुजुर्ग कहा करते थे कि या तो कुछ ऐसा कर जाइए कि उस पर लोग लिखें, या कुछ ऐसा लिख जाइए कि उसको पढ़ के लोग आपको सदियों तक याद रखें। हंसराज जी ने लिखा, लेकिन वो अपने जीवन में छपवा नहीं सके, और उनकी संतानों ने इस पुस्तक को छपवा कर उन्हें सदा के लिए जिंदा कर दिया, अमर कर दिया। शायद अगर वो स्वयं नहीं कर पाए थे, अगर आप लोग नहीं करते, तो शायद वो उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। बेशक उनके चले जाने के बाद आप लोगों ने उनकी इच्छा को पूरा किया है। आप सब लोगों को साधुवाद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से ग्रंथ लिखे गए, बहुत से इतिहास लिखे गए, को संगीत के साथ, बहर के साथ, छंद के साथ, शेर के साथ दोहे किया गया, सदैव पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते रहेंगे। गीता भी व्यास जी ने काव्य में लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को काव्य में लिखा है, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को काव्य में लिखा है। और इस गीता को, जो कि संस्कृत में होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ी गई, अब पढ़ी गई बहुत, मतलब आजकल नहीं पढ़ी जाती, और उसे अब गीतों के साथ जोड़ के वही चीजें जो गीता के अंदर लिखी है संस्कृत में, उन्हीं के आधार पर जिन गीतों को ढूंढ कर हंसराज जी ने उसे सरल बनाकर लोगों तक पहुंचाया गया है, उसके लिए सदियों तक हंसराज जी याद रखे जाएंगे। क्योंकि आमतौर पे आप देखें, कभी कभी बच्चों के साथ बैठिए, युवा पीढ़ी के साथ बैठिए, आप जब भी उन्हें कोई गंभीर बात बताते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, या वो समझना नहीं चाहते, या बोर हो जाते हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन वही बात अगर किसी गीत में संदेश लेकर आ जाए, किसी गजल में मैसेज लेकर आ जाए, तो उन्हें अच्छी लगती है। तो उन्होंने ये एक बहुत महान प्रयास किया कि गीता कोई आज नहीं आई, 5000 साल पहले आई, और गीता का महत्व सबसे बड़ा ये था। अक्सर आज आपने भी जिक्र किया कि कोविड के कारण थोड़े लोग आज जुड़े हुए हैं, थोड़े लोग सुन रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जब गीता कही तो एक ही वक्ता था, एक ही श्रोता था, केवल अर्जुन सुनने वाला था, लेकिन गीता में दम था, तो एक श्रोता होने के बावजूद वो गीता करोड़ों अरबों लोगों के बीच में चली गई, और जिसका आज उल्लेख हो रहा था कि ये तमाम ग्रंथ अगर सनातन के हिंदू धर्म के न रहे, केवल गीता ही अगर रहे, तो हिंदुत्व जिंदा रहेगा, सनातन जिंदा रहेगा, समाज के अंदर किस तरह से जीना है वो जीवित रहेगा। और अब जब ये गीतों भरी गीता लोग पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं बहुत सी ऐसी बातें, अक्सर होता है आप कोई ग्रंथ भी बार बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो पहले मैंने पढ़ा ही नहीं, छूट गया था, लेकिन अब जब इसे सरल भाषा से आप पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ रहा तो पहले 3-4 पन्नों में एक बहुत खूबसूरत बात आई। गीता मैंने भी कई बार पढ़ी है, लेकिन शायद मेरे जहन में नहीं आई, मैं उसे नहीं पढ़ पाया। हालांकि बहुत बार मैं वो बात कहता हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक योग के साथ है, मैं लोगों को योग सिखाने का भी प्रयास करता हूं। तो आज मैं एक बात मैं कहा करता हूं, मन से कहता हूं, शिविरों में कहता हूं कि योग कितने भी ग्रंथ आप पढ़ लें, लेकिन केवल ग्रंथ पढ़ के योग नहीं आता। आपको योग सीखने के लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता है, एक योग गुरु की आवश्यकता है। उससे जब तक आप योग सीखेंगे नहीं, आप ग्रंथ पढ़ के नहीं सीख पाएंगे। आज इस गीतों भरी गीता को पढ़ते हुए 4 या 5वें पन्ने पर ये बात मैंने कही कि 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ये बात अर्जुन को गीता में कह के गए। इस तरह से इस गीता के अंदर बहुत सी बहुमूल्य बातें हैं। अगर मैं इस पर ज्यादा बोलता रहूंगा तो मेरे बाद बोलने वालों को वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे लिखूंगा
बार बार आप लोगों से बात करता रहूंगा। एक ऐसी बहुमूल्य पुस्तक का प्रकाशन करके हंसराज जी के चले जाने के बाद, बरसों बाद, सन 1964 में उनका देहांत हो गया, और आज 50 साल से भी ज्यादा के समय के बाद आप लोगों ने इस गीता का प्रकाशन किया है। आप लोगों का साधुवाद, आप लोगों का आभार, और समाज को ये जो आपने इतनी बढ़िया कृति दी है, एक बहुमूल्य तोहफा दिया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद योगी जी, वीरेंद्र शर्मा योगी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और हमें आशा है कि हम सब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, और इसमें से सचमुच बड़ी साधारण भाषा में लिखा है, और उसको पढ़ के समय लगता है कि अच्छा वो जो संस्कृत में लिखा था वो ये है। क्योंकि खाली इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कर्मणस्य माधिकारस्य, तुम कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। बाकी उसके आगे जो गहराई है, बहुत गहराई है इस पुस्तक में। तो मैं समय नहीं लेते हुए आगे चलती हूँ, और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनिंद्र जैन जी को। लेकिन मनिंद्र जैन जी, जब तक आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं, और मनिंद्र जैन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अभी हम जालंधर में थे, अब हम दिल्ली में पहुंच रहे हैं दोबारा से। तो जो कि अगर आपने नाम सुना हो रविंद्र जैन जी का, जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, लेखक और संगीतकार थे, ये उनके भाई हैं। और मनिंद्र जैन जी भी एक बेसिकली वो भी एक सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं और काम करते हैं। तो मनिंद्र जैन जी, आप आइए और गीतों भरी गीता की पुस्तक के बारे में कुछ कहिए। तो मुझे अभी आपकी शक्ल नहीं दिख रही, और मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। तो अगर आपने अनम्यूट कर लिया तो हेलो बोल दीजिए, मैं 2 पंक्तियां इस पुस्तक से तब तक पढ़ देती हूँ। अच्छा, आप जुड़ गए जी। इस पुस्तक में पेज 28 के ऊपर हमारे नाना जी ने लिखा है कि झूठी माया है भगत की और पसारा कुछ नहीं। उन्होंने ये कबीर की पंक्तियां ली है इस पुस्तक में। झूठी माया है भगत की और पसारा कुछ नहीं, कुछ नहीं धरती रसायल चंद तारा कुछ नहीं। और पेज 29 पे लिखे हैं, कबीर साहब कहते हैं, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, हरि के भजन गाऊंगा, प्याला प्रेम रस पीऊंगा, कहत कबीर सुनो मेरी लोई, हम नहीं मरना रोवे ना कोई। और ये गीता में एक बहुत गहरी बात है कि हम नहीं मरना रोवे ना कोई। इन्हीं पंक्तियों से मनिंदर जैन जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए और कुछ शब्द हम सबके लिए सभी को प्रणाम करता हूं, और सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझको। और अरविंद बख्शी जी का बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह पुस्तक भेंट की और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा। हम सभी लोग, मेरा मानना है, एक तो मैं आपको सुषमा जी बोलना चाहूँगा कि आपने कहा लेट, जो लोग बड़े काम करते हैं वो कभी भी स्वर्गीय नहीं होते हैं, वो हमेशा ही जीवित रहते हैं। उनकी बातें, उनके काम जो है हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें महान गीतकार, संगीतकार रविंद्र जैन पैदा हुए, जिन्होंने 280 फिल्मों का संगीत दिया और रामायण जैसे सीरियल को उन्होंने सजाया अपने गीतों से, और खुद भी रामायण लिखी और गीता भी का भी उन्होंने अनुवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने कुरान का भी अनुवाद किया है। आप ताज्जुब करेंगे, कुरान में 30 पारे हैं, कुरान गीता में 18 पारी हैं, तो 30 पारी का अध्याय उनका भी अनुवाद किया है। तो मैं बहुत ही, मुझको चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है। और मैं क्योंकि पूरे ऑल इंडिया जैन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हर राज्य में हमारी काफ़ी मेंबर्स हैं, तो मुझे काफ़ी काम करने का मौका और धर्म को समझने का मौका मिलता है। हमको सिखाया ही गया। पहले तो मैं आपको सबको बधाई दे दूँ और दिखा दूँ कि मैंने ये पुस्तक देखी और पढ़ी, और इसमें जो बात आपने कही वो बात मुझको भी दिल को छू गई कि लगता है कि उनके मुंह से जो शब्द निकलते जा रहे थे वो
ऑटोमेटिक निकल रहे थे कि जो बातों को वो कहते चले जा रहे थे, इतनी सरल भाषा में उन्होंने चीज़ों को कहा है, कहीं भी क्लिष्टता नहीं लगी। लेकिन क्योंकि उर्दू शब्द हैं, पर मैं लकी हूँ क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं उर्दू को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो काफ़ी मुझको इस चीज़ों को पढ़ने में मज़ा भी आया। पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, पर फिर भी मैंने काफ़ी इसका ध्यान दिया है इस पुस्तक में। और मैंने जैसा कि अशोक जी को सुना और श्री श्याम जी को सुना और अभी विजय चोपड़ा जी को सुना, सभी लोगों ने बहुत ही गहरी बातें इस पुस्तक के बारे में बोली हैं। और शुरू में इसमें निचोड़ लिख दिया गया है कि अगर सब कुछ भी खत्म हो जाए और खाली गीता बची रहे, तब भी समझो हिंदू धर्म कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरा मानना है कि हर धर्म में बहुत अच्छी किताबें हैं। मतलब हम लोग रामायण और गीता का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि जैसे गाय का दूध, गाय कैसे भी रंग की हो, उसका दूध तो सफेद ही होता है। अच्छी बात है तो सभी धर्म में होती हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को मान के चलते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमको जब धर्म सिखाया गया बचपन से, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको जैन धर्म का ज्ञान करना है। हमको बताया गया कि राम राम हम क्यों 2 बार बोलते हैं। हमको बताया गया कि जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो हमारे पिता क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ऐसी बातें हमको बचपन से ही सिखाई और उसका फल ये हुआ है कि आज हम लोग अच्छे तरीके से धर्म को समझ पाते हैं और समाज सेवा कर पाते हैं। इस पुस्तक में जो विभिन्न योगों का जो वर्णन किया गया है इतने सरल भाषा में, मुझको इतना अच्छा लगा है उन सबको पढ़ के। अभी मैं एक बार इसको और अच्छे से पढ़ूंगा, अभी मन नहीं भरा। जैसे आप कहते हैं ना कि एक बार चीज को पढ़ने से मन नहीं भरता, जितना भी गीता को तो जितना भी पढ़ा जाए उतना ही हम लोगों को। साथ ही साथ में यहाँ जुड़े हुए कोई सभी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अरविंद जी को तो मैंने पहले भी धन्यवाद कर दिया, वो आए थे मेरे ऑफिस में और उन्होंने जब आप लोगों के बारे में बताया तो मैं पहले तो इंद्र खोसला जी का और राजेंद्र खोसला जी का अभिवादन करता हूँ। साथ में मैंने फूल भी मंगा के रखे, यहीं से उनको भेंट कर देता हूँ उनको फूल। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने पिता की स्मृतियों को, पिता के काम को आगे बढ़ाया। आपको मैं बताऊं, कभी आप इंडिया आएंगी और आप मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में आएंगी तो मेरे माता पिता की वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और मैं जब जाता हूँ पहले मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा बेटा जाता है वो प्रणाम करता है, बेटे के बच्चे जाते हैं वो भी प्रणाम करते हैं। तो एक संस्कार देने की कोशिश की गई है। तो मैं बहुत बहुत इंद्र खोसला जी और राजेंद्र खोसला जी और आपका कि आपने अपने नाना जी की स्मृतियों को इस तरीके से सजाया, क्योंकि कौन परवाह करता है। आज 3 पीढ़ी के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है कि कौन हमारे घर में आया कौन नहीं आया, क्योंकि हम सभी लोग अविचीकरण की क्रिया से गुजर रहे होते हैं। अविचीकरण मतलब हमारी सांस जाती है और आती है, और जिस समय सांस नहीं आती है उस समय हम उसको मरण बोलते हैं। तो हम सभी लोग अविचीकरण से गुजर रहे हैं। और हम लोग, मेरा हमेशा मैं अपने समाज के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक ही बात सबको समझाता हूँ और बोलता हूँ, अगर हम आए हैं तो हम ऐसे काम करके जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से आया है। कोई नरक गति से आया है, कोई तिरंच गति से आया है, कोई किस गति से आया है धरती के ऊपर। और हम लोग एक दूसरे के साथ कितने दिन रहेंगे ये भी नहीं मालूम होता है हम लोगों को। और हम जाते भी हैं फिर अकेले अकेले चले जाते हैं यहाँ से। तो मेरा सभी से कहना है ऐसे काम करें जैसे हमारे श्री हंसराज जी ने करके गए हैं, उनकी पुस्तक को बढ़ाएं। मैं भी इस पुस्तक की और प्रतियां प्राप्त करके मेरे जो भी अच्छे, जिनको ज्ञान लेने में, ज्ञान को आत्मसात करने में रुचि होती है, क्योंकि अशोक जी ने भी यही बात बोली थी कि हम पढ़ लेते हैं किताब को। श्याम जी ने भी कहा कि हम लोग आज किताबों में रुचि नहीं रह गई है। तो मेरा सबको यही कहना है कि हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन थोड़ी को पढ़ के हम आत्मसात कर लें चीज को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा कि गीता में 5 चीजों का बताया है, अपरिग्रह को बहुत ज्यादा जोर दिया है कृष्ण भगवान ने, अपरिग्रह क्यों जरूरी है। और अर्जुन भी कहते हैं कि जब सबको मैं मार ही दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास में। तो किस तरह से उनको बातों को बताया कि धर्म लोग कितना इम्पोर्टेंट है जीवन के अंदर। मैं भी वही सिद्धांतों का पालन करता हूँ। आपका बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के प्रयास से मुझको एक अच्छी कृति मिली है, जिसको मैं जरूर पढ़ करके और लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर जैन जी, आपको सुनने का और देखने का आज पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन लगता है कि जिस राह पर हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने का और अवसर प्राप्त होगा। और आपने जैसे कहा है कि आप ये प्रतियां लेकर लोगों को देंगे, जो असली उद्देश्य यही है कि लोग इसको पढ़ें
हमें कुछ भी ले ले, एक चीज ले लें, दो ले लें, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन पुस्तक ले लें और उसको देखें कि श्री हंसराज खोसला जी ने किस समय में, मैं तो यही सोचकर हैरान होती हूँ कि जैसे उन्होंने ये पुस्तक लिखी है 1964 में, तो वो बेचारे हमें छोड़कर चले गए थे, कब लिखी होगी, कैसे लिखी होगी, लेकिन बहुत अच्छा काम करके गए हैं। तो अब मैं प्रोग्राम को, धन्यवाद फिर से आपका, बहुत बहुत साधुवाद, आभार। मैं अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए जितेंद्र मोहन विक, जो कि जनता संसार मैगजीन जलंधर के एडिटर हैं, उनको आमंत्रित करूंगी और मैं चाहूंगी कि वे 2 शब्द कहें। और उनके आने से पहले मैं कुछ 2 पंक्तियां इस पुस्तक में से जैसे कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। जब चैप्टर 2 चल रहा है अभी, तो उसमें स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, जब कृष्ण भगवान उसको उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो जिस तरह हमारे नाना जी ने लिखी है, श्री हंसराज खोसला जी ने, कि जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है, जो सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी, जो सुख से सुखी ना हो और दुख, ये पेज 43 पर है, ना खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वह, मुनि कायमुल अक्ल कहलाए वह। ये उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ दिया हुआ है कि वह बुद्धिमान मनुष्य कहलाए, किसी से ताल्लुक ना उसको लगाव, यही कायमुल अक्ल का है स्वभाव। जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़, तो लेता है फौरन सब अंग सुकेड़। ये कितनी उन्होंने शेर लिखकर हम लोगों को एक सिंपल सी बात बता दी है कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है और जब वह चाहता है उन्हें बाहर निकाल लेता है, तो जो मनुष्य जिसका स्थिर बुद्धि रखने वाला है, ना वह दुख से प्रभावित होता है, ना वो सुख से प्रभावित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री जितेंद्र मोहन विक जी आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सुषमा जी। मैं जितेंद्र मोहन जलंधर से, बहुत बहुत आभार। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, साहित्य से मोह रखता हूँ। पिछले 10 सालों से राजेंद्र खोसला जी मेरे संपर्क में है। इतिहास खंगालने का मैं यत्न बचपन से करता आया हूँ। तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि खोसला साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुझे बताते थे कि हम फलौर से हैं। जलंधर जिले का फलौर सब डिवीजन है, बड़ा ऐतिहासिक शहर है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी फला गांव, जो साथ ही है फलौर के वहां के रहने वाले थे। वो उर्दू फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस समय उन्होंने 10वीं पास करके 2-3 विभागों में नौकरी की। उनके 7 बेटे थे, जिनमें राजेंद्र खोसला और इंदर खोसला, जो आजकल नॉर्वे में रहते हैं, दोनों ने हिम्मत की। और सुषमा जी मल्होत्रा, जो आजकल अमेरिका में है, मेरे सामने बैठे हैं, इनकी हिम्मत से पहले उर्दू में, बाद में हिंदी में अनुवाद होकर किताब छपी है। मैं बधाई देता हूँ खोसला परिवार को और मल्होत्रा परिवार को और हंसराज खोसला की पूरी फुलवाड़ी को। इन्होंने बहुत अच्छा यत्न किया है, ये आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका जितेंद्र जी। आपने बहुत साधारण शब्दों में और बहुत थोड़े समय में अपने शब्द हमें दिए और अपना वक्त, मतलब जो भी आपने एक्सप्रेस करना चाहते थे, जिस तरह भी आपके भाव थे, बहुत आपका आभार है, आपका धन्यवाद। और आप सब लोग बाबूजी के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे एक बड़ा अपने आप को एक ये समय बहुत ही अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं श्री पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी को सामने देख पा रही हूँ और उनकी सारी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है। और मैं राजेंद्र खोसला जी का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जलंधर में बैठे हुए मुझे यहाँ उनके दर्शन करवा दिए। और ये धन्यवाद हमें टेक्नोलॉजी को देना है कि जो पिछले साल से जो हम लोग गुजर रहे हैं, जितनी जल्दी हो ये समय निकल जाए ताकि हम फेस टू फेस, रूबरू एक दूसरे को सम्मुख जाए, मिले और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शशि तिवारी जी को आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर शशि तिवारी को मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ। वे भी एक आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और वे भी एक प्रोफेसर, समाज सेवी, साहित्यकार और कवयित्री हैं।
और शशि जी मेरा कहना कभी नहीं टालती, चाहे मैं यहाँ पर कोई कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करूं, चाहे कोई बातचीत करूं। और डॉक्टर शशि तिवारी हमारे साथ आगरा से जुड़ी हैं, इनको बहुत सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, मैं उनकी लिस्ट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप इनको मिलकर, मैंने इनको ग्रुप में, वो जो गीतो भरी गीता का ग्रुप है उसमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इनसे। तो लेकिन शशि जी मैं आपसे पहले 2-3 शब्द इस पुस्तक में से पढ़ना चाहूंगी, जो जी कि जरूर जरूर। चैप्टर 5 का है कि उसको उनको जैसे कृष्ण जी बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन आगे से आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, और तो मैं चैप्टर 5 है ये, राइट, पेज 63 पर है। तो वो उनको बताते हैं कि जिस तरह वे पानी में रहते हुए भी पंख नहीं भीगते, वो एक पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं, कि इस तरह मनुष्य को चाहिए कि दुनिया में रहता हुआ भी सांसारिक संबंधों से आजाद रहे, ये कह रहे हैं। अब देखिए, हो तो वहां पर महाभारत युद्ध हो रहा है, लेकिन अगर हम संस्कृत में पढ़ते हमें समझ नहीं लगेगी कि ये उस समय की बातें क्यों हो रही हैं, वो तो युद्ध चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, दिल यूं, हंसराज खोसला जी ने लिखा है, श्री हंसराज खोसला जी ने, दिल यूं आजाद कर दे मस्त दीवाना बनके, देखिए उनकी शेर जो लिखे हैं, हंसी हंसी बर्बाद कर दे क्षमा का परवाना बनके, वाह, हस्ती बर्बाद करके हो जाए दीदार तेनू, आप समझ रहे हैं ना, दीदार तेनू, रंग देवे रंग विच अबदी सरकार तेनू, क्या बात। और हाँ जी, आजिज हन तू अपने साहब व फकीर हो जा, ऐसी तदबीर करके खुद ही अक्सीर हो जा, कि मतलब इस तरह हो जा जैसे तरह इस दुनिया में कोई संबंध नहीं है, सब काम कर। और लेकिन मैं इसका प्रवचन नहीं करती हूँ, इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शशि तिवारी फ्रॉम आगरा। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। मैं इस अद्भुत पुस्तक के विमोचन की बहुत बहुत आपको, आपके परिवार को, खोसला परिवार को, और सभी जो विद्वत जन, प्रबुद्ध जन इस पटल से आज जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बधाई देती हूँ। और नाना जी श्री हंसराज खोसला जी की स्मृति को नमन करती हूँ। बहुत सुंदर प्रारंभ, इस संगोष्ठी का बहुत सुंदर प्रारंभ अशोक व्यास जी ने किया था, और अशोक सिंह जी संचालन कर रहे हैं। इसका जो तकनीकी संचालन है तो वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और डॉक्टर वेद जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, आपके प्रेरणा स्रोत। तो मैं अब अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और कुछ शब्दों में कहने का प्रयास करूंगी। सबको जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता, इस नाम में ही समग्र दिव्य सौंदर्य समाया हुआ है। भगवतः गीतम इति भगवद गीता, भगवान का गीत, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान गीता गायक द्वारा गाया गया, इसलिए ये दिव्य कल्याणकारी तो इसे होना ही था। गीता जीवन का गीत है, अमृतत्व का गान है, पूर्णता की पहचान है, समग्रता का राग है, व्यवहार का अनुराग है, धर्म की ध्वजा है, कर्म का अनुष्ठान है। गीता में क्या नहीं है। गीता कर्तव्य का अलग जगाती है, योग का पाठ पढ़ाती है, ज्ञान का दीप जलाती है, भक्ति का मार्ग दिखाती है और निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है। गीता सृष्टि के शाश्वत मूल्यों का अमर दस्तावेज है, जैसा कि अभी ये कहा भी गया, और इसकी भूमिका में भी लिखा है कि अगर संसार के समग्र हमारे भारतीय ग्रंथ नष्ट भी हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी यदि गीता है तो हमारा हिंदू धर्म अक्षुण्ण रहेगा। तो इसलिए मैं इसको अमर दस्तावेज कह रही हूँ। गीता जीवन के सदाचरण की सजीव व्याख्या है। गीता आशा का संचार है, विश्वास की गंगधार है। गीता हृदय में धारण करने योग्य है, आचरण में उतारने योग्य है। गीता परमेश्वर का सत्य जानने का साधन है। गीता लौकिक व्यवहार की भूमिका है तो अलौकिक और आध्यात्मिक तत्व की संवाहिका भी है। गीता भारत में ही नहीं विदेशों में भी खूब लोकप्रिय है। हम सभी जानते हैं गीता के दर्जनों अनुवाद हो चुके हैं दूसरी भाषाओं, भारतीय भाषाओं में भी, और अन्य कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, हम सब जानते हैं। इस समय गीतों भरी गीता मेरे सामने है, जिसे श्री हंसराज खोसला जी ने रचा है। उन्होंने गीता की गेयात्मकता को पहचान कर
गीतों और शायरी की सुगंध गीतों भरी गीता में भरी है। मुझे डॉक्टर सुषमा मल्होत्रा जी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उनके नाना जी श्री हंसराज जी ने पुस्तक रची है। लेखक और कवि और विद्वान श्री हंसराज जी को मैं भी अपनी इस चर्चा में नाना जी कहकर पुकारना चाहती हूँ, क्योंकि और आप लोग शायद बाबूजी भी उन्हें कहते थे, क्योंकि सुषमा जी मेरे हृदय के निकट हैं, तो उनके परिवारी जन भी मेरे अपने हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। धन्यवाद, धन्यवाद शशि। मूल रूप से उर्दू में रची गई ये पुस्तक पूरे परिवार का ही सम्मिलित स्तुत्य सफल प्रयास है। सुषमा जी के मामा जी श्री राजेंद्र खोसला जी, श्री इंदर खोसला जी आदि द्वारा भी आहुतियां इस गीतों भरी गीता के हिंदी रूपांतरण रूपी महायज्ञ में डाली गई। सुषमा जी के साथ इस कार्य में उनके पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी की प्रेरणा और सदप्रयास भी जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन का सन्मार्ग, मृत्यु का सत्य, ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी, लोक कल्याण की भावना, निष्काम कर्म की महत्ता, भगवान के प्रति स्वयं को अर्पित कर देने का भाव आदि जो भी विषय निहित है, उन सब का भाव श्री हंसराज खोसला नाना जी ने अपने गीतों, गजलों, शेरो शायरी और जो पंजाबी में भी उन्होंने लिखा है, उन सब के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं, जो सहज ग्राह्य हैं। अभी एक वक्ता, विद्वान वक्ता कह रहे थे कि हम लोग, शायद वीरेंद्र जी कह रहे थे कि चूंकि संस्कृत सब नहीं जानते हैं, मैं तो संस्कृत की विद्यार्थी रही हूँ, तो हूँ, अभी भी हूँ, तो सब लोग उसको इतना हृदयंगम नहीं कर सकते, तो उन्होंने जन जन की भाषा में इसको उतार दिया है। ये बहुत बड़ा काम। नाना जी की रचनाओं में संप्रेषण है, भावनाएं हैं, समर्पण है। गीतों भरी गीता ज्ञान का ऐसा दीपक मुझे लगता है कि जो पाठक के पथ को आलोकित कर रहा है। जब मनुष्य जीवन में किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि भाई क्या करें आगे, तब गीता का ज्ञान ही उसकी दुविधा को दूर करता है और सत्य और कल्याण का मार्ग दिखाता है। गीतों भरी गीता की रचनाएं भी ऐसी ही हैं, मुझे पढ़कर लगा। यह पुस्तक एक ऐसा दर्पण है जिसमें पाठक अपने हृदय की प्रति छवि देख सकता है, वो अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। तभी नाना जी भी कहते हैं कि जान इससे मुनव्वर है दुनिया की उम्मीदों में, हर शख्स का अरमा है गीता जिसे कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां लगी है। बहुत खूब। भगवान कृष्ण के द्वारा जिसकी संरचना हुई है, ऐसी गीता ही जीवन की उलझी गुत्थियां सुलझा सकती है। तभी नाना जी की लेखनी भी कहती है कि खुद कृष्ण के हाथों से तजीन हुई इसकी एक गेसुए पेचा है गीता जिसे कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। गेसु जो बाल होते हैं उसको वो उलझ जाए और उसको सुलझाया जाए, ऐसे जीवन की गुत्थियां भी इससे सुलझ सकती है। बहुत खूब। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। और तो गीता भरी गीता भी ये कहती है कि तुझे कर्म करना है ए मर्दे कार, नहीं उसके फल पे तुझे अख्तियार। तेरा कोई अख्तियार नहीं है उसके फल पे, तू तो बस कर्म किए जा। आम बोलचाल की जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, पंजाबी भाषा है, पंजाबी देखिए मैं पंजाबी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई पंजाबी बोलता है तो मैं उसको पूरी तरह से समझती हूँ। तो ये ऐसी भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी कि इसमें जो चीज रची जाती है वो जन जन तक पहुंचती है। इसी तरह से गीतों भरी गीता भी श्रीमद् भगवत गीता का मूल संदेश पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में समर्थ है। ये बहुत ही बड़ा काम नाना जी ने किया, और उसके बाद आप सब बच्चों ने मिलकर उनकी इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ये भी बहुत बड़ा काम है। इसमें मूल गीता की भांति 18 अध्याय हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और 18 अध्यायों में सारे जीवन दर्शन को नाना जी ने समेट लिया है। संप्रेषण का गुण किसी भी कविता या साहित्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है, और इस कार्य को गीतों भरी गीता ने बखूबी किया है। संप्रेषण इतना बढ़िया है, भाषा इतनी रवानी वाली भाषा है, ऐसी पैनी धार वाली भाषा है कि वो हृदय में उतरने से रुक ही नहीं सकती है। नाना जी पर मैं एक बात अनुभव करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ सुषमा जी, कि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा रही होगी, तभी वो ये महान कार्य कर पाए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कुछ हुआ है या हो रहा है अथवा जो भी होगा वो सब मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से हो रहा है। स्वयं श्री कृष्ण ही नाना जी की उंगली पकड़ी होगी, मुझे ऐसा तसव्वुर में आता है कि नाना जी की उन्होंने उंगली पकड़ी होगी और कहा होगा कि गीता को तुम अपनी तरह से लिखो,
मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाओ। क्या तो बात नाना जी की लेखनी उनकी चल पड़ी होगी। बहुत बहुत उनकी धन्यवाद, बहुत उनकी बढ़िया। सहज भाषा की रवानी देखने योग्य है। देखिए कि न कर फिक्र मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बहुत खूब। मुझे बहुत ही अच्छी पंक्तियां लगी है। श्री कृष्ण की गीता का प्रत्येक संदेश गीतों भरी गीता में बहुत ही सरल सहज रूप में अभिव्यक्त किया गया है। देखिए कि भलों को बुरों से बचाता हूं मैं। हंसराज जी नाना जी कहते हैं कि भलों को बुरों से बचाता हूं मैं और बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। श्री कृष्ण जी ने भी तो कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण का एक और सूत्र वाक्य है, मामेकम शरणम ब्रज। इसका जो समर्पित भाव है कि सिर्फ तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आ जा। ये गीतों भरी गीता में कितने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि मुझे अर्जुन दिल से भुलाना नहीं और किसी गैर से दिल लगाना नहीं। अभी सुषमा जी आपने भी ये शेर बोला था और मेरे भी पसंद का ये शेर है। भगवान कहते हैं कि तू सब कुछ मुझे सौंप दे, अपने सभी कार्य मुझी को समर्पित कर दे। तो गीतों भरी गीता भी कहती है कि गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार और समझ लो गुणों से वो होता है पार। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। इस पुस्तक की भूमिका में अति महत्वपूर्ण आलेख भी मैंने देखे, जैसे आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, श्री अशोक व्यास जी, डॉक्टर सुषमा मल्होत्रा जी, श्री इंद्रजीत खोसला आदि विद्वानों ने अपने सारगर्भित विचार इसकी भूमिका में प्रस्तुत किए हैं। और ये सब आज यहाँ इस पटल पर भी उपस्थित है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ क्योंकि सभी प्रणम्य है, प्रबुद्ध जन है। श्रीमद् भगवत गीता की तरह गीतों भरी गीता भी 100 बातों की एक बात कहती है कि मुझे सौंप दे अर्जुन सब काम शुद्ध, मुझे सौंप दे अर्जुन सब काम शुद्ध, उठ अर्जुन उठ छेड़ युद्ध। यानी तेरा जो इस समय जो कर्म है करने का, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए ये जो युद्ध किया जाएगा, यही कर्म है इस वक्त तेरा। तो मनुष्य का जिस वक्त जो कर्म हो वो उसे हल्की आशा किए बिना करना चाहिए। गीतों भरी गीता एक ऐसी गंगा है श्रीमद् भगवत गीता की तरह से ही कि जिसमें हम जितना डूबेंगे उतना ही तर जाएंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है। बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत खूब। इसी संदेश के साथ मैं गीतों भरी गीता और श्री कृष्ण जी को और श्रीमद् भागवत को और नाना जी श्री हंसराज खोसला जी को बहुत बहुत हृदय से नमन करती हूँ। मुझे समय दिया, मैं अपनी बात हृदय की आवाज आप तक पहुंचा सकी और सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शशि जी, आप जैसे मुझे मालूम है आप बिल्कुल पूरी बुक पढ़कर आप जैसे उसकी समीक्षा कर रही हैं, जैसे बता रही हैं, इसी तरह मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे आपने कहा जय श्री कृष्णा। अब मैं प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए पुष्पा अवस्थी जी आ गई हैं, स्वाति जी की नहीं आई हैं? डू वी सी हर? पुष्पा अवस्थी स्वाति नहीं दिख रही ना वो। शशि जी, स्वाति जी नहीं दिख रही है ना आपको भी? हाँ, अभी तो दिखी नहीं है। हाँ, वो प्रोग्राम उनका खत्म हुआ नहीं, उन्होंने 7 बजे खत्म करना था। खैर, मैं फिर ऐसे करती हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अशोक सिंह जी को, जो कि न्यूयॉर्क से हैं, जो कि मेरी आज टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आशा है कि वो कुछ तस्वीरें भी आप सबकी ले रहे होंगे, क्योंकि आज सब लोग बहुत खुश और सब लोग सुंदर लग रहे हैं। अशोक जी एक वैसे तो कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर की जॉब करते हैं, लेकिन वो लेखक हैं, कवि हैं, और बहुत सारे कवि सम्मेलन भी करते हैं। और आजकल जब से ये पेंडेमिक हुआ है, कितना कितना भयानक शब्द है पेंडेमिक, हे प्रभु, इसको हिंदी में कहते हैं तो और भी भयानक लगता है। तो अशोक जी ने एक प्रोग्राम जो कि वीकली चलता है, एक शेर अर्ज किया, और वो एक मुशायरा करते हैं जिसमें देश विदेश के कवि, साहित्यकार, गजल सिंगर और ये सब जुड़ते हैं। तो अब आप अरविंद जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, आपके बातें सुनाई दे रही हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मैं अशोक जी आपका स्वागत करती हूँ। जब तक आप अपने आप को म्यूट करके अशोक सिंह जी आगे आते हैं, मैं इस पुस्तक के
कौन सा चैप्टर होगा ये, आई थिंक चैप्टर 6 आ गया, जिसमें योग अभ्यास की बात करी थी पहले, लेकिन मैं चैप्टर योग अभ्यास नहीं कुछ कर बताऊंगी। उसमें वो कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुझे सालिक से जो मिलेगा मकाम वही योग से पाएगा लाकलाम। तुझे सालिक से जो मिलेगा मकाम वही योग से पाएगा लाकलाम। जरा देख आत्मा यदि आंख है, जरा देख आत्मा यदि आंख है, वही योग है और वही सांख है। और मैं चाहती हूँ कि अशोक जी आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल आप जैसा। ओह आई एम सॉरी, हाँ जी। रहे योग से जो किनारे करे, तो मुश्किल है सन्यास पाना उसे। जो योगी नहीं वह हवस का फकीर, रहे फल की इच्छा में हरदम असीर, रहे फल की इच्छा में हरदम असीर। अशोक सिंह जी स्वागत है, आप हमें अपने विचार पुस्तक के बारे में या वैसे जो भी आपके मन में है, अब अपने भाव प्रकट करें। सभी उपस्थित पटल पर सभी लोगों को नमन। और मैं इस विशेष अवसर पर खोसला परिवार और मल्होत्रा परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सुषमा जी, आपके प्रयासों को नमन करता हूं। आपकी वजह से हम सारे लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं और इस एक जो माइलस्टोन किताब है उसका विमोचन किया जा रहा है। सो आप सभी को साधुवाद। मेरे ख्याल से एक ये ऐसा मोमेंट है जिसको हम आगे भी चलकर याद करेंगे कि हम इस समय इस ख़ास मौके पर जुड़े हुए थे। चैप्टर मेरा जो मैंने जब क्रम देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नंबर 11वां आ रहा है। तो 11वें अध्याय को मैंने देखा और उसको पढ़ा मैंने और थोड़ा सा बहुत उसका आनंद उठाया मैंने। स्वागत है अध्याय जो है स्वागत है जी। 11वां अध्याय श्री कृष्ण जी के विराट रूप की बात करता है। हाँ जी बिल्कुल। सो थोड़ी सी मैंने उस पर कुछ पढ़ा था और मेरे विचार हैं, थोड़ा सा जो किताब से लिया था मैं आपको सबके साथ बांटता हूँ। बिल्कुल। तो विश्व रूप अथवा विराट रूप भगवान विष्णु और कृष्ण जी का सार्वभौमिक स्वरूप है। और जैसा मैंने कहा, इस रूप का प्रचलित कथा भगवत गीता के अध्याय 11 पर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दर्शन सिर्फ अर्जुन को ही हुआ था। जिस समय भगवान कृष्ण ने यह रूप अपना अर्जुन को दिखाया था, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। और कौन उनको देख रहा था या सुन रहा था? संजय उवाच, आपने बहुत सुना होगा। तो संजय धृतराष्ट्र जी को गीता का आख्यान कर रहे थे और अपने मुंह से पूरा व्याख्यान बता रहे थे। जो भी कृष्ण जी ने कहा उस समय, उसका रूबरू उसी तरह से हाल उन्होंने धृतराष्ट्र जी को बताया था। और ये जानबूझकर हुआ था क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि धृतराष्ट्र को इस बात की मंशा हो कि एक राजा के रूप में वो जो भयंकर विनाश आने वाला है उसको शायद बचा लें। सो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। अर्थात हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो। मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूँ। और आप सबने ही पढ़ा होगा कि उस अलौकिक रूप की क्या महिमा थी। और जब आप उसका वर्णन पढ़ते हैं किसी पुराण में, किताब में, तो ऐसा लगता है कि उस विराट रूप में सहस्र ब्रह्मांड समाया जा रहा था। और ऐसा अलौकिक रूप जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा न बची। उसका वर्णन आदरणीय हंसराज खोसला जी ने अपनी पुस्तक में किया है कि मुझे अपना जलवा दिखा बंसी वाले, मेरी जान तुझ पे फिदा बंसी वाले। अंधेरा गुनाहों का छाया हुआ है, तो रहमत का सूरज चढ़ा बंसी वाले। और बिना तेरे कोई नहीं आसरा है, मेरे हाल पर तू तरस खा बंसी वाले। बखस दर्स को अपनी करके महर तू, गुनाहों में हूँ सर बपा बंसी वाले। इस प्रत्यक्ष रूप को, इस विराट रूप को कृष्ण जी ने जब दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन बिल्कुल मोहित हुए
और युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत के युद्ध की ओर अग्रसर हुए और अंततः जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इस बात के दौरान कृष्ण जी ने ये भी बात कही थी कि ये जो रूप तुमको दिखाई पड़ रहा है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन उसी बात को बाद में विस्तृत करते हुए कहते हैं कि ये मैं हर कण में हर जीवित प्राणी को मैं विदित होऊंगा और दिखाई पड़ूंगा। तो एक ऐसा गहन भाव उसमें है और ऐसा जो है प्रतीत होता है इसको पढ़कर। जब आप गीतों भरी गीता पढ़ते हैं, इसमें खोसला जी ने एक जो और काम किया है, उसमें सामयिक जो महापुरुष हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनकी भी कुछ विचारों को साथ में समाहित करके इस पुस्तक को और भी बहुमूल्य बना दिया है। तो जहाँ एक और गीता का ज्ञान आता है, उस गीता के ज्ञान को किन लोगों ने कैसे समझा है, इस बात की महत्ता भी इस पुस्तक में आ जाती है। सो बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि श्री हंसराज खोसला जी ने गीता को न सिर्फ समझा है, वरन उसका सम्यक अनुशीलन करके सरल भाषा में लिखकर उसे सर्वसाधारण के लिए सरल, सरस और गेय भी बनाया है। गीता की तत्व चिंतन का अमृत पिलाती गीतों भरी गीता लोक कल्याण के लिए कार्यकारी है। इसके लेखक, इसके अनुयायक, मैं लेखक पहले कहूँगा या कवि कहूँगा, सच्चे कृष्ण भक्त हैं। उन पर कृष्ण जी की बहुत कृपा हुई है, उनका हाथ शायद कृष्ण जी ने साधा है और इस महापुस्तक को जो गीतों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, उसको जनमानस तक पहुँचाने के लिए वो बिल्कुल साधुवाद की पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मैं एक बार फिर से खोसला परिवार को और मल्होत्रा परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका आभार कि आप समय निकाल कर आए और आप मुझे टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो जाती है तो यू आर राइट देयर। अशोक जी न्यूयॉर्क से हैं जी, मैं इनको लगभग 25 वर्ष से 20-25 वर्ष से जानती हूँ। जब इनके बच्चे छोटे, हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे थे। मैं अब आगे चलते हुए प्रोग्राम को ले जाते हुए अब अपने परिवार की ओर लेकर चल रही हूँ। मेरी मौसी रक्षा भल्ला जो कि लुधियाना से जुड़ी हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। जो भी बच्चा उनको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जैसे जैसे बताया है कि हमारे नाना जी के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। मेरी माँ भी उनकी पुत्री है, पुत्री तो रहेंगी चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो हमारी मौसी हैं वो उनकी सबसे छोटी पुत्री है, वो लुधियाना से जुड़ी हैं। तो रक्षा मासी जी आप आगे आ जाइए और जो आपके मन में विचार हैं नाना जी के प्रति, परिवार के प्रति या पुस्तक के प्रति, आप आके 2 शब्द कहिए। है अभी वहां पर सनी, दीपिका, आप लोग हैं कि छोड़ गए हैं? मैं देखने की कोशिश कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। आई थिंक किस नाम से है मैं देखता हूँ। रक्षा भल्ला या सनी भल्ला नहीं दिख रही मुझे। नहीं है वो लोग। रक्षा भल्ला, सनी भल्ला, परिवार में कोई उनको अलग से फोन कर ले, तब तक मैं किसी और को बुला लेती हूँ। ठीक है जी। गीता आप फोन कर लो, देख लो अगर वो अवेलेबल है बेटा तो पता चल जाएगा। वो नहीं दिख रही है, मुझे भी नहीं दिख रही है मेरी स्क्रीन पर, उनका नाम नहीं आ रहा। सनी को कर लो या गीता को कर लो। चलिए अब मैं आगे फिर क्या करती हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बेल्जियम से मैं हमारे कांता आंटी जुड़ी हैं जो कि हमारे नाना जी के भाई की बेटी हैं। हमारी मम्मी की कजन, वो ब्रसल्स में रहती हैं। आप हैं कांता आंटी की छोड़ गई हैं वो भी? कांता आंटी, कांता है वहां पर? हाँ जी हाँ जी हाँ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए
और आगे आइएगा, आपका स्वागत है। और आप जब आती हैं तो मैं तब तक 2 पंक्तियां पढ़ देती हूँ इस पुस्तक से कि जब अशोक जी ने तो बहुत अच्छा वर्णन कर दिया वो जो विराट स्वरूप के बारे में, तो लेकिन मैं कुछ सिंपल ले लेती हूँ कि भगवान कहते हैं पेज 104 104 पेज पर, हथियार उठाने वालों में मैं श्री राज हूं, नदियों में गंगा हूं, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं, सबकी मौत मैं हूं, आगे आने वालों का जन्म मैं हूं, छंदों में गायत्री मैं हूं, महीनों में माघ मैं हूं, और ये महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में भक्ति का बड़ा फल होता है। पांडवों में धनुषधारी अर्जुन, मुनियों में व्यास मुनि मैं हूं। मैं अधिक नहीं पढ़ते हुए, कांता आंटी आप आइए और अपने विचार हमारे सम्मुख प्रस्तुत करिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले कांता आंटी आप बोलना शुरू कर सकती हैं। किया ना? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है जी। ओके, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं कुक्कू भाई साहब और इंदर भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ कि जिनके अथक परिश्रम से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। और दुनिया में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे निराले होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक हमारे ताया जी थे। ऐसी दिव्यांग आत्मा को हमारा शत शत प्रणाम है। और वास्तव में कुक्कू से भाई साहब तो असली बधाई के पात्र हैं, जिनके सतत प्रयत्नों से आज इस कार्य को सफलता मिली। और आज ताया जी को उनकी वास्तविक श्रद्धांजलि है। और उनकी धोती सुषमा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने इस सुंदर प्रोग्राम का संचालन कर हम सबको एकत्र किया। मुझे तो उनकी इस लेखनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं उनके इस गुण का तहे दिल से उनकी सराहना करती हूँ। और कुक्कू भाई साहब और टी से भाई साहब को भी सराहना करती हूँ, जिन्होंने उनकी इस लेखनी को एकत्र कर संपूर्णता तक पहुंचाया। मैं जब 7वीं में पढ़ती थी, तब जब भी हम पंजाब आते एमपी में तो उनसे मुलाकात हुई। तो इसलिए मुझे तो उनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था कि वो इतने ज्ञानी हैं। और आज तो मैं सुन के सबकी बातें इतनी हैरान हो रही हूँ कि मुझे तो उनके, शायद मैं छोटी थी हो सकता है, इसलिए मुझे तो उनके इस गुण का पता ही नहीं था। और वास्तव में वो तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें उनसे गीता के इस नई व्याख्या के बारे में सुनने को मिला। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कांता आंटी, जैसे मैं आपको हमेशा एड्रेस करती हूँ कि आप, लेकिन आपने समय दिया और अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करी। और ये सचमुच बात है कि हमें भी नहीं पता था जब तक ये कि मुझे इंदर मामा जी ने और राजेंद्र मामा जी ने इसके साथ इन्वॉल्व नहीं किया। और मैं सचमुच अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और जैसे किसी ने पहले कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि ये मेरे लिए एक महायज्ञ था। और इस महायज्ञ में मैं एक छोटी सी स्मिदा, जैसे एक छोटी सी चुटकी सी वो डालते हैं ना, जैसे वो पूजा के लिए, हवन के लिए, तो मैंने भी थोड़ी सी एक उसमें चुटकी सी डाली है। तो इसलिए मैं अपने आप को इस जीवन में भाग्यशाली मानती हूँ। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे लेकर जाते हुए, अब देखो बेल्जियम से मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ। मैं आप सबको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल खोसला। अनिल खोसला जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनिल खोसला, यू स्टिल देयर? वहां तो बहुत लेट हो गया, रात के 12 बज गए होंगे। आर यू स्टिल देयर अनिल? हाँ, या ही इज देयर। अनिल, अपने आप को अनम्यूट करो। अनिल को हम प्यार से टीपू कहते हैं, तो मैं उसको टीपू ही बोलूंगी। वो मेरे मामा जी का बेटा है, दिल्ली में
उसका परिवार है, बहन है, मम्मी है, लेकिन वो मेलबर्न से। टीपू अपने आप को अनम्यूट करके बोलना शुरू करो। आई सी यू आर देयर। तो जब तक टीपू अपने आप को सेट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, मैं पेज 124-25 से कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूँ, जो कि चैप्टर 13 में है। कि भगवान फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कितने साधारण शब्दों में लिखा है, हे अर्जुन, जैसे एक सूरज सारी दुनिया को रोशन कर रहा है, जैसे एक सूरज सारी दुनिया को रोशन कर रहा है, वैसे ही एक परमात्मा सारे जीवों के अंदर रोशनी डाल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितने साधारण शब्दों में उन्होंने कहा है। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को जान लेता है, वह भगवान को पा लेता है और मुक्ति हासिल कर लेता है। तो मैं आशा करती हूँ कि टीपू ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। टीपू बोलना शुरू करो। कैन यू स्टार्ट टॉकिंग टीपू? आई सी ही इज देयर। कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? He's there but unmute नहीं कर पा रहे लग रहा है। हाँ, मैं कैन वी डू इट फ्रॉम हियर अशोक जी? I think you can do it from there also. Let me do it. अनम्यूट नहीं कर सकते हैं उनको। Let me I did. टीपू, I unmuted you. आप बोलिए। Yeah, he's unmuted. Okay, can you hear me now? Yes, टीपू, प्लीज, आपका स्वागत है। सबको बड़ों को सादर प्रणाम और पैरी पहना और छोटों को प्यार। बहुत खूब। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबने मिलकर इस तरह से हमारे दादाजी लाला हंसराज खोसला जी के बारे में, उनकी किताब के बारे में उनको याद करना किया है, और दुनिया भर के विद्वान आपने इकट्ठे किए हुए हैं। सुषमा जी, आपको ये बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए। तो मैं बहुत तो नहीं याद मेरे को दादाजी के बारे में, लेकिन इतना थोड़ा याद है कि मैं जब फिलौर जाया करता था तो मेरे को सतलुज के किनारे सैर पे लेके जाते थे, और उन्होंने मेरे को इनाम दिया था सुल्तान, जिस नाम से मेरे को आज मेरे टीसा अंकल अभी भी बुलाते हैं। तो ये थोड़ी सी यादें हैं मेरे को। और लेकिन मैं 40 साल बाहर रहने के बाद भी मुझे इतनी खुशी मिलती है कि कोई मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ फिलौर से हूँ। कभी दिल्ली से नहीं कहा, फिलौर से हूँ, कि जहाँ मेरे पुराने जीटी रोड के ऊपर बस अड्डा था, उसके ऊपर मेरे दादाजी का घर था। और दादाजी ने हमारे अपने माँ जी के साथ मिलके 10 बच्चे पैदा किए हैं, जिनसे हम लोग भी जनरेशन चलती है, और इतना बड़ा परिवार इकट्ठा किया है कि आज भी कभी भी मिलते हैं तो ऐसे कहते हैं आ भाई, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिले हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, जब मर्जी भी मिले तब भी यही कहते हैं। और बाबूजी के साथ में उनके अर्धांगिनी बीबी तेज कौर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ कि वो इतनी दयाशाली थी कि फिलौर में कोई भी गरीब आता था तो उनको खाना जरूर खिलाती थी। और एक बार एक सुबह आया भिखारी, दोपहर को फिर आ गया, तो टीसा अंकल कहने लगे कि माँ जी ब्रेकफास्ट खा के गया, लंच खाने लिए आ गया है। उस तरह से इस परिवार को जिस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया है, और पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे डैडी के सपने बहुत आ रहे थे, शायद उनको भी पता चल गया था कि हम उनके पिताजी को याद कर रहे हैं। तो मैं आप सबको, सुषमा जी और कुकू चाचा को, टीसा चाचा को बहुत ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह से यादें ताज़ा की हैं हमारे परिवार के बारे में। मैं एक बार हरिद्वार गया था या पोहा गया था, तो बही खाते के अंदर पिछले 400 साल की हमारी फैमिली की हिस्ट्री उसमें है, और ये आजकल देखने को नहीं मिलता। बैंक वाले भी 10 साल बाद खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये बस यादें ही रह जाती हैं जिंदगी के अंदर, और इसीलिए फिर से एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टीपू, सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इमोशनल बात की है, क्योंकि मेरा जन्म भी फिलौर में ही हुआ है, जैसे आपका जन्म वहां पर हुआ है। और आपका नाम टीपू उन्होंने रखा, तो आपको मेरा नाम भी पता है, जो मैं पब्लिकली नहीं बताती। पप्पी तो खैर पता है, दूसरा नाम भी था। तो हाँ बटेरी, लेकिन मेरे को एक बात हो रही है कि मेरे दादाजी मेरे को नाम दिया था सुल्तान, जिस नाम से मेरे को टीसा अंकल अभी भी बुलाते हैं।
राइट राइट। और बहुत प्यार है हम सबका आपस में, भगवान करे हम सबका प्यार इसी तरह बना रहे, जब भी मिले खुशी से मिले, जहां भी रहें। 2 वर्ड्स आजकल ये पेंडेमिक में है जो मैं सबको कहती हूँ, हैप्पी एंड हेल्दी। खुश रहो, स्वस्थ कोरोना रहो, माता की जय, कोविड महाराज की जय। भगवान सबका भला करे। जय श्री कृष्ण। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसके बाद मुझे सबसे इंद्र खोसला जी को बुलाना है, लेकिन मैं नॉर्वे पहुंच जाने से पहले मुझे मैसेज आया है कि जलंधर से मैं 1 मिनट नाम ठीक पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आई एम सो सॉरी, 1 मिनट दीजिए। सोनिया जोशी जी कुछ कहना चाहती हैं। सोनिया जोशी जी, आप आर यू स्टिल देयर? अनम्यूट कर लीजिए और अपना जो भी आपके वर्ड्स हैं, जो भी हैं, आप उनको कहिए, जो आपके मन के भाव हैं सबके साथ साझा करिए। आपका स्वागत है सोनिया जी। और जब तक आप अपने आप को करती हैं, तो मैं गीता से 104 पेज पे है, उन्होंने बुल्ले शाह का यूज करा है शेर, दिल तेरे विच यार प्यारा, दिल, ये उनकी पुस्तक में से है। दिल तेरे विच यार प्यारा, तू की भाले आलम सारा, जो बनारस मक्के तीक, अल्लाह शह रग थी नजदीक। इसका मतलब है कि भगवान जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, तो बाहर कहाँ उसे ढूंढता है? मक्का में जाकर। अगर तूने उसको ढूंढना है तो अपने अंदर की तलाश कर और अपने ही उस परमात्मा को प्राप्त कर। तो हाँ जी, आप आइए जलंधर से, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनिया जोशी, योग। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैमरा अपने पास ले आइए। हाँ जी, ठीक है जी। नमस्कार, मैं सोनिया जोशी, योग गुरु जलंधर से, और सभी को नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं पद्मश्री विजय चोपड़ा जी को अपने हृदय से, जो हमारे बाबूजी हैं, उनको नमन करती हूँ, और खोसला परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी तक जो मैंने सुना, हंसराज खोसला जी की जो पुस्तक आज रचना है, जिसमें उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र खोसला जी की 2 पंक्तियां मैंने अभी सुनी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी जब दूत बनकर आए थे, तो उन्होंने किस तरह जवाब था कि उन्होंने एक गीतों भरी गीता में इस तरह से गीत गाते हुए बताया था, जो कि एक अद्भुत लगा मुझे। मेरे दादाजी डॉक्टर जगदीश राम शर्मा जी सच्चे भक्त थे कृष्ण जी के, और उन्होंने मुझे शादी में गीता ही गिफ्ट की थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये मुझे क्यों, जब भी जीवन में आप किसी भी मुसीबत में फंस जाओ, जहाँ आपको लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने जीवन में क्या करना है, तो आपको इसी को पढ़ना है। तब मैंने जीवन में आज तक बार पढ़ी है। जब मैंने सबसे पहले और उसका कुछ समझ नहीं आया। इनकी जो हंसराज खोसला जी को रचना, वो अद्भुत है। मुझे लगता है अब जो जनरेशन का यही कारण है गीता ना पढ़ने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठिन है, और इन्होंने इतनी सरल भाषा में उसको बताया है कि सभी को समझ आएगी। क्योंकि अभी तक तो उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र खोसला जी के जो मैंने 2 पंक्तियां सुनी है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है, और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक जाएगी, और सभी को ये एक इनोवेटिव आइडिया है, जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी के दिमाग में आया था, कि गीता को गीतों में भी पिरोया जा सकता है। तो गीता को गीतों में पिरोए जाने के लिए खोसला परिवार को बहुत ज्यादा बधाई हो। धन्यवाद। वेरी गुड। बहुत बहुत आभार सोनिया जी। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता क्या हो रही है कि रात के समय में बाबूजी के साथ उनका सारा ग्रुप, सारा परिवार जुड़ा हुआ है, और आप सब लोग अपना समय देकर यहाँ बैठे हुए हैं, और इतना अच्छे सिंपल साधारण शब्दों में आपने सोनिया जी कहा। अब मैं जल्दी से चलती हूँ, क्योंकि हमारी मौसी जी जुड़ गई हैं, जो कि लुधियाना से, मुझे पता लगा। अगर आप चाहें तो। हाँ जी, रक्षा जी ने हाँ ज्वाइन जी, किया है। हाँ जी अशोक जी, थैंक यू। रक्षा भल्ला जी जुड़ सकी हैं, क्योंकि उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे मैं पहले कह रही थी कि वो मेरे नाना जी की पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री हैं। उनसे बड़ी मेरी मम्मी थी, और उनसे बड़ी हमारी एक और मौसी थी। तो बहुत आज खुशी का अवसर है। ये सबका ही सौभाग्य है कि हम सभी इतने गुणी विद्वानों के साथ तो जुड़े हैं, और खोसला परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े हैं।
मन से दुआ निकलती है। तो मैं पंक्तियां नहीं पढ़ूंगी, जब मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। पहले मैं रक्षा भल्ला मेरी मौसी जी का स्वागत करती हूँ। मौसी जी आप आगे आइए और आपके मन में जो विचार है आप हम सबके साथ साझा करें। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर की तरह कोई भी नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने 10 बच्चे पाले हैं, 10 के 10 लायक बनाए हैं, कोई नालायक नहीं निकला। सबसे बड़ी बात ये है। और वो इतने धार्मिक थे, इतनी किताबें लिखी उनकी, वो जब हम याद करते हैं तो आंखों से आंसू बहते चले जाते। बस मैं तो इतने कहूंगी, वो जहां भी हैं स्वर्ग में रहें बस। मासी जी और कुछ जो भी कहना चाहें, कोई आपकी याद जुड़ी हो उनके साथ? यादें तो बहुत हैं, ज्यादा गिने लगे तो बहुत ज्यादा कहना मुश्किल है मेरे लिए। मैं समझ रही हूँ। आपका जुड़ने का, बैठने का, सुनने का आपका धन्यवाद। अब मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलती हूँ। अभी मैं इंदर खोसला जी को नॉर्वे से नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई और लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। जलंधर से कुकू अंकल आपके साथ कोई और है जो कुछ कहना चाहते हैं? ओके, बाकी अपने परिवार में कोई और है? जैसे बॉम्बे से निशा, नीरू, दिल्ली से रितु, कोई भी कुछ कहना चाहता हो तो मुझे। हाँ जी कौन? हाँ जी, आप इनका नाम बता दीजिए और आगे आइए। आप सब लोग बैठ जाइए, जिन्होंने बोलना है वो प्लीज आप आगे आ जाइए और आपके मन में जो विचार है आप हमें व्यक्त करिए और एक्सप्रेस करिए। हमारा सौभाग्य है आप सबको देखने का और सुनने का। अपना नाम स्वयं ही बता दीजिए। हाँ जी। केसरी साहित्य संगम तो मैं 10-12 साल तो पै जा। ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਜਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ, सेवा भावना में बहुत है। तो जो इन्होंने फादर साहब हंसराज जी खोसला जिन्हें जो किताब लिखी है गीता और गीतों भरी गीता, ये मेरा ख्याल एक मिसाल है सारे वर्ल्ड दे विच कि इदा दी किताब मेरा ख्याल मैं पहली बार सुनी है और बहुत अच्छी है, असीं पढ़ी हुई है। तो एक गीत है छोटा जिहा, 2-4 मैं कहूँगा। बाबू जी बैठे ने सब तो दरियावां विच तरदा लोको कोई कोई हो दरियावां विच तरदा लोको कोई कोई जो मुते मरदा लोको कोई कोई। शेर है लाल के लाल लाल केसरी सेवा समती वंगू जी, लाल केसरी सेवा समती वांगू जी। लोकां दी सेवा करदा लोको कोई कोई हो, जो निरुत्ते मरदा लोको कोई कोई। लास्ट शेर है यतन देश दी एकता ते अखंडता दा, यतन देश दी एकता ते
अखंडता दा बाऊ जीवन करदा लोको कोई कोई लोको कोई कोई। बहुत बहुत खोसला फैमिली को बधाइयां जी साडे को। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है जी? परमदास हीर जी। ओके परमदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और जो तुसी पंजाबी च क्या हैगा कि कोई कोई कुछ अच्छे काम कोई कोई करदा, और हमें बहुत गर्व है कि हमारे नाना जी, जिनको हम स्वर्गीय कह रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक है, पुस्तक में हम स्वर्गीय नहीं लिख सकते, क्योंकि जब उन्होंने पुस्तक लिखी थी वो खुद लिख कर गए थे। तो ये पुस्तक लिखी हुई है, आप सब लोग पढ़िए और ज्ञान बांटिए। अब मैं प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए, अभी भी इंदर खोसला जी आपको वेट करनी पड़ेगी, आई एम रियली सॉरी। हमारे साथ स्वामी शरण और ज्योति स्वामी, जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़, सॉरी इस टाइम वो आगरा से जुड़े हैं। स्वामी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो कि ज्योति मेरे कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, और हमारा संबंध अभी तक चल रहा है, दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, और हम एक दूसरे को मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं फेसबुक पे, सॉरी जैसे आजकल दूर से मिल रहे हैं, लेकिन जब भी इंडिया आते हैं तो उनको मिलते हैं। तो स्वामी जी आप हैं तो प्लीज हेलो बोल दीजिए, मुझे पता चल जाए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाय ज्योति, कैन वी सी योर फेस? हाँ मैंने किया है, वीडियो को ऑन हो नहीं रहा। चलिए आप बोलना शुरू कर दीजिए, जैसे ही ऑन होगा तो कोई बात नहीं। हम आपके बारे में मैंने बता दिया, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पति भी बहुत वैसे आपके साथ हैं। हाँ जी चलिए, हाँ जी बताइए। आज की शाम तो सच में आध्यात्मिक फीस्ट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल गीता के जमाने में पहुंच गए सारे और मुझे जो लगता है कि वो बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा। गीता तो वैसे ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक है, और ये डिस्कोर्सेस जो है ना गॉड ने खुद डिलीवर किए हैं, नॉट इन ए टेम्पल, नॉट इन एन आश्रम, बट इन ए बैटलफील्ड। सबसे बड़ी ये बात है कि युद्ध के मैदान में ये ऐसी उन्होंने डिस्कोर्सेस डिलीवर किए, और इसमें कोई सेंसरी प्लेयर्स के बारे में नहीं है। इसमें तो अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट गोल है, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, जो आपकी वो स्पिरिचुअल अपलिफ्ट है। भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी निस्वार्थ कर्म के साथ मुक्ति योग जो है ना, इसका वो है। और जो श्री खोसला साहब ने ये पोथी में बिल्कुल एक लेमैन के लिए डिपिक्ट कर दिया, कोई भी आराम से आसानी से पढ़ सकता है। और जितना मैंने इस बुक को अभी पढ़ा तो नहीं, पर जितना सुना है, सुन के रियली आई एम फीलिंग कि मैं जल्दी से बाय करूं और इसको पढूं। आपको आपको ज्योति आपको बाय करने की जरूरत नहीं, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आपके पास बुक पहुंचा दें। नहीं आई विल बाय फ्रॉम द मार्केट। नहीं वो हमारे पास है, हमने इसको बाय का तो बात है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। और आप सिर्फ हमें तो पढ़ने वाले और इसको आपस में शेयर करने वाले लोग चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छा ज्योति आप जुड़ी हुई हैं। स्वामी जी बोला ना कि दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, इसको पढ़ने के बाद, और वही आपके नाना जी ने यही उसमें कहा है कि ना दुख व्यापता है ना सुख व्यापता है, बिल्कुल निस्वार्थ और हो जाता है। हाँ, ज्योति बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, और तब से आप शुरू से जुड़ी हुई हैं। स्वामी जी को भी मेरा नमस्ते कहना। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो आप अभी जब अमेरिका आएंगी तो फिर भी मिलेंगे, अभी भगवान करे रास्ते खुल जाए। तो मैं अब किसी और से पूछना चाहूंगी, कोई और कुछ कहना चाहता है तो मुझे जल्दी से बता दे, ताकि मैं इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलूं। दीदी मैं मंगला, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल मंगला जी आप बोल रही हैं, 1 मिनट में आप थोड़ा सा शब्द में जो कह सकती हैं। हाँ क्योंकि बहुत देर से जुड़े हो, आप कहिए, बताइए। मंगला जी एक लेखिका कवित्री, ये न्यूयॉर्क में रहती हैं, और इन्होंने भी धर्म की, साहित्य की और आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं। हाँ जी मंगला जी आप कुछ शब्दों में कुछ कह दीजिए। मुझे लगता है खोसला साहब अपने विचारों से नहीं, लेकिन दिल से श्री कृष्ण जी के साथ बहुत जोर से मिले हुए हैं, और शायद उसी की वजह से वो जो प्रेम, अध्यात्म प्रेम जो बह रहा है, वो उससे ज्ञान का रूप उन्होंने ले लिया है। क्योंकि दिल की भी आंखें होती है, और उन आंखों से ही वो देख रहे हैं और कह रहे हैं। तो कुछ ऐसी पंक्तियां में वो मेरे मन में अभी जो आवाज या जो उमंग उठी है, आप थोड़ी सी उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं गीतों में मैं नहीं गा रही हूँ,
वो घोषला जी की जो धारणा, जो घोषला जी की वाइब्रेशन में फील कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है मंगला जी। दूजी रे गति दिल क्या जाने, दूजी रे गति दिल क्या जाने, प्रभु के दर आना जाने, प्रभु के दर आना जाने। सागर सुरों का भी अति गहरा, तरना उसमें क्या जाने, प्रभु 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 करना जाने, दिल अपना भरना जाने, दूजी रे गति दिल क्या जाने, प्रभु के दर आना जाने। बहुत 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 आभार। चांदी सुंदर खजाना, दिल न किसी का भर पाए, प्रभु 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 करना जाने, दिल अपना भरना जाने, गीत अपना गाना जाने, दूजी रे गति दिल क्या जाने। बहुत बहुत आभार मंगला जी आपका जुड़ने का, और ये अपने दिल से जो आपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो आपने भगवान की उनको मेरे नाना जी को श्रद्धांजलि दी है अपने शब्दों में। आपका धन्यवाद, आपका आभार। मैं अभी फिर एक बार किसी से पूछ लेती हूँ, फिर मैं नॉर्वे ले चलूंगी आप सबको। कोई है जो कहना चाहता है 2 शब्द परिवार में? सुषमा, मैं भी 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। अरे स्वागत है मेरे पति देव जी। आपकी सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इस पुस्तक में भी आपने, मैं एक बात बताऊं आपको सबको, ये हिंदी इंग्लिश तो जानते हैं, इन्होंने कभी बचपन में उर्दू पढ़ी होगी, और ये नाना जी की पुस्तक ओरिजिनली उर्दू में थी। तो अब इनको जो शब्द आते थे उर्दू के, जो अल्फाबेट्स बोलते हैं, अलफ बे पे थे, मुझे तो नहीं आते। इंदर मामा जी ने नॉर्वे से उर्दू की बुक भेज दी, और जब हम काम कर रहे थे राजेंद्र खोसला जी के साथ, तो मैं इनसे पूछती थी कि मामा जी ये शब्द मुझे बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रहा, क्योंकि हम दोनों का सुबह शाम काम होता था। तो ये फिर उर्दू की बुक खोलकर मेरे को बता देते थे कि मामा जी जो कह रहे हैं इस पेज के ऊपर देख, वहां पर लिखा हुआ है। तो मेरा बहुत बहुत आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ये दूसरे कमरे में बैठे हैं। हाँ जी बताइए वेद साहब जी, आपके मन में आज क्या आ रहा है? मैं पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं इंदर मामा जी और राजेंद्र मामा जी को बधाई देना चाहता हूँ। आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना सहयोग दिया इंदर मामा जी को और राजेंद्र मामा जी को। और मैं इंदर मामा जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा आपकी आवाज चली गई। आपकी आवाज चली गई। जिस कंप्यूटर से बोल रहे हैं वहां डाउन हो गया लगता है। कोई नहीं, आप बोलते रहिए। तो मेरा इसमें और भी इंटरेस्ट बढ़ गया और मैंने उर्दू पढ़ने की कोशिश की। अब मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे मुझे उर्दू समझ नहीं लगती, कई उर्दू के वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना हो गया कि अब मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। मैंने उर्दू में गीतों भरी गीता पूरी पढ़ी है और अब हिंदी में इसका अनुवाद हो गया है, और अब मैं हिंदी और उर्दू को जोड़ के इसके अर्थ अच्छी तरह समझ पाऊंगा। उर्दू से तो मैं इतना समझ नहीं पाया था, पर अब हिंदी और उर्दू दोनों को मिला के इसके अर्थ अच्छी तरह समझ पाऊंगा। इसलिए मैं इंदर मामा जी और राजेंद्र मामा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और सुषमा जी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या बात है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता कि आप सब बधाई के पात्र हैं और आपको ये काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पति देव जी। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग बना रहे तो हम इस तरह के काम करते रहेंगे और मेरा लेखन और काम बढ़ता रहेगा। अब मैं किसी से नहीं पूछती, अब मैं चलती हूँ आगे। मैं देख रही हूँ कि इंदर खोसला जी जो कि नॉर्वे में है, लेकिन वो आज बेड पे लेटे हुए हैं। वो मेरे नाना जी श्री हंसराज खोसला जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। नॉर्वे में बहुत बचपन से आए हुए हैं, नॉर्वे में बचपन से नहीं मतलब बहुत वर्षों से आए हुए हैं। और मैं उनका स्वागत करते हुए, जब तक कि वो अपने आप को अनम्यूट करते हैं और स्क्रीन पर आते हैं, मैं कौन से पेज से कुछ पढ़ दूं, क्योंकि ये पुस्तक इतनी है कि मन करता है कि मैं आप सबको कुछ पढ़ के सुनाती ही रहूं। पेज 150 पे ले चलती हूँ। फिर अर्जुन से भगवान बोले कि सुन, जो ज्ञानों का है ज्ञान सुन उसके गुण, जो ज्ञानों का है ज्ञान सुन उसको सुन, सुन जिसको ये ज्ञान हासिल हुआ, कमाल फजीजत से वासिल हुआ, नमुदार माया से हो 3 गुण। और मैं सचमुच बोलती हूँ कि नाना जी ने, बाबूजी ने ये पुस्तक इतने सिंपल लिखी है। उसमें आगे बोलते हैं नमुदार माया से वो 3 गुण, सतोगुण, अजोगुण, तमोगुण, ये सुन। सतोगुण की फितरत है पाकीज़ा नूर, न ऐब इसमें अर्जुन न कोई कसूर। रजोगुण अमल से मिले पीछ व ताप, और तमोगुण अमल है जहालत का बाप, और तमोगुण अमल है जहालत का बाप। हाँ जी, इंद्र खोसला जी, मामा जी, आप आइए और हमें इस पुस्तक के बारे में और जो आपके मन में है आप शेयर कीजिए। मुझे खेद है कि आज मैं इस पटल पर हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि मेरी हालात ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। इसलिए मैं उन सब भाई बहनों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी बौ जी की पुस्तक के बारे में कुछ कहा। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों में इसके बारे में लिखा भी। तो ये हमारे बाबूजी की फोटो है जो उन्होंने नहीं देखी। मैं इनको सुबह उठ के नमन करता हूँ अपने बाबूजी को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा बोल सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि मैं ही कह दूं? तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को जिन्होंने पटल पर पढ़ा है या कहा है या लिखा है, उन सब व्यक्तियों को, उन सबको मेरा नमन नमस्कार, और उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। और उसके लिए उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले मामा जी आपको दुआ करती हूँ परमात्मा से, श्री कृष्ण जी से आज, कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और अपनी सेहत ठीक लेकर आप हमारे सम्मुख आइए। और आपने हम सबको नाना जी की तस्वीर दिखाकर बहुत ही कृतार्थ कर दिया। नो डाउट बुक के पीछे फोटो है और मुझे उनका ऐसा ही चेहरा याद है कि इस तरह की वो पगड़ी पहनते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज वो बहुत प्रसन्न होंगे कि हम सब परिवार वाले, खोसला परिवार वाले, नॉर्वे से, जलंधर से, दिल्ली से, ऑस्ट्रेलिया से, बॉम्बे से, जहां जहां, लुधियाना से, जहां जहां से जुड़े हैं, अगर मैंने कोई जगह छोड़ दी हो तो सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दीदी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। ओ नगरितु, कम फॉरवर्ड प्लीज। जो मेरी मदर है, मम्मी सबसे एल्डेस्ट है इस फैमिली में आज की डेट में। शी इज ऑल्सो लिसनिंग टू दिस एंटायर प्रोग्राम। पूरे टाइम से वो मोबाइल को कान में लगा के अपने रूम में सुन रही है। वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही है कि हमारा फैमिली का नाम इतना आगे जा रहा है। एंड मैं भी लाइक हमारे लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि अंकल ने, इंदर अंकल ने और कुकू अंकल ने और आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है एंड इसका जो ये रिजल्ट है, गीतो भरी गीता, दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग जैसे, मैं हूँ, मेरे बाद मेरी कजन्स हैं, हमने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन उनकी जो हम बातें सुनते हैं अपनी बुआ से, अपने चाचा से, अपने पेरेंट्स से, उससे हमें ऐसे लगता है कि हमें वो उनकी जो स्मृतियां हैं वो हमें बिल्कुल फेमिलियर है हम उनसे, कि वो कैसे होंगे। और इन सब का जो प्यार है, जिस तरीके से इन्होंने इस बुक पे काम किया है और इसका इनिशिएटिव लिया है, आई कैन से कि वो कितने
महान होंगे पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसे हैं, और आगे हम लोग के लिए बहुत ही, हमारी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट। आई एम सो हैप्पी कि मैं इसका आज मैं देख पा रही हूँ एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। Thank you Ritu for saying all this. This like basically concludes everything जो आपने कह दिया। बहुत ही, और ये जो पुस्तक है हम सब परिवार वालों के लिए एक सौभाग्य, एक भाग्यशाली है हम उनके बच्चे कि वो कहते हैं कि कुछ लिख गए ताकि वो हमेशा अमर हो जाए, और ये बुक हम उनको तो अमर बनाया और हम सबको खुशी का मौका दिया। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे संपूर्णता की तरफ कंक्लूड करने के लिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि अब इसको हम संपूर्ण कर लें, तो मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां जो कि अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय पेज 153 पर है कि भगवान कहते हैं कि हाल अबतर है मेरा, अब नहीं, भगत कहता है कि अब दर्शन देकर आप हमें मुक्त करें, कि हाल अबतर है मेरा, अब शाम आते क्यों नहीं, दर्शन अपनाए मदन मोहन दिखाते क्यों नहीं, सो रहा है देश सारा। देखिए उन्होंने उस टाइम लिखा हुआ है जबकि भारत पता नहीं आजाद था कि नहीं उन टाइम पे, मुझे नहीं मालूम कब लिखी बुक। सो रहा है देश सारा, अब ये गहरी नींद में बांसुरी की तान से उनको जगाते क्यों नहीं, जो दिया उपदेश तूने उनमें अर्जुन को प्रभु, ज्ञान गीता का हमें तुम सिखाते क्यों नहीं। और मैं उसी तरह उसी चैप्टर की जो अंतिम पंक्तियां हैं, हाँ, तो भगवान उसको कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अहंकार के काबू में होकर मेरा कहना नहीं मानेगा और युद्ध नहीं करेगा तो गिर जाएगा और तू तबाह हो जाएगा। और उसके अंतिम जो पंक्तियां हैं कि फिर अर्जुन बोलते हैं, अब मैं गीता का बिल्कुल जो कंक्लूड है कि उन्हीं के शब्दों में आप अर्जुन बोलते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह बिल्कुल हट गया, अब मैं भली प्रकार समझ गया हूं, मेरा संदेह दूर हो गया है, मैं अब आपका हुक्म पूरा करूंगा। और जैसे उन्होंने आगे शेर लिखा है, आपकी बरकत से मेरी अक्ल रोशन हो गई। वो अर्जुन भगवान को कह रहे, कृष्ण को, मैंने कामिल तौर पर अपनी हकीकत जान ली, मुझको इत्मीनान व इस्तकलाल हासिल हो गया कि मुझे संतोष और मुझे इस्तकलाल का जो मीनिंग उर्दू से हिंदी में लिखा है वो दृढ़ता, मतलब वो फर्म हो गए, ही डिसाइडेड कि वो बोलते हैं कि मुझको इत्मीनान व इस्तकलाल हासिल हो गया, बेतआमुल आपका इरशाद लाऊंगा क्या। यह कहकर अर्जुन ने जमीन पर फेंका हुआ धनुष फिर से उठा लिया और पूरी कर्मठता से लड़ाई में व्यस्त हो गया और शत्रुओं का सत्यानाश करके विजय प्राप्त की। इन्हीं कुछ पंक्तियों से बाकरामत कृष्ण तीर अंदाज अर्जुन है जहां, बाल अंकी इकबाल व दौलत अदल है नुसरत है वहां। इन्हीं पंक्तियों से श्री हंसराज खोसला जी ने ये पुस्तक को समाप्त किया है और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो मैं जालंधर से सबको धन्यवाद करती हूँ, आगरा से, बंबई से और ऑस्ट्रेलिया से और दिल्ली से, जिन जिन सब महान पुरुषों ने इस पुस्तक का विमोचन किया और परिवार ने अपनी यादें साझा करी। तो मैं अब थोड़ी देर में, और सभी लोग बहुत ही, कोई पद्मश्री हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई कवि हैं, गायक हैं, और हम सब परिवार के सदस्य हैं। हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उनके बच्चे, पोते, पड़पोते, नाती नाते, जैसा भी रिश्ता है नाना दादा का, हम उन्हें जिंदगी भर याद करेंगे। और मुझे यकीन है कि सभी लोग इस पुस्तक को लेंगे और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, लेकिन जो लोग बाद में बातचीत करना चाहेंगे वो लोग रह सकते हैं। मैं जूम को बंद नहीं करूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। एक लाइन हम बोलना चाहते हैं, हम लोग बहुत प्राउड है कि आपके ऐसा ग्रैंड डॉटर, गीता तो सभी जानते हैं, लेकिन गीता के विषय में इस तरह से अपने भाव प्रकट करना, ये बहुत ही दिल के एकदम छू जाता है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि आपको इसको ये करने का मौका दे रही हैं और सबको इंक्लूड कर रही हैं। थैंक यू सुषमा, सो मच। थैंक यू मीरा। मुझे भी होंगे, हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, मुझे लग रहा है he must be seeing us from the top and blessing all of us. Thank you so much Meera for joining and saying all this. अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ।